राधे। हरि ओम पावित्रेस्थो वैष्णवयो सावितुर्वाह प्रसव उदवो नाम्यसिदरेण पावित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्यादि पवित्रपदे पवित्रभूतस्य यदकामः पुणे तच्छगीयम्मा पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः पुनन्तु विश्वभूतानि वेदः पुनेः मां पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतो विवाह्यः स्मरे पुण्डरीकाक्षं शवास्याभ्यन्तरः शुचिः ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनातु जय गङ्गे ॐ भूर्भुवस्वः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतभुषपाणि ॐ वाङ्मयमूर्ति ॐ श्री ॐ रामचरितमानस पुस्तकाय नमः। ओम भूर्भुवस्वः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि ओम वीर हनुमते नमः। ओम भूर्भुवस्वः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि ओम श्री व्यासदेवाय नमः। ओम श्री व्यासदेवाय नमः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सदारकशो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्री व्यासदेवाय नमः। ओम श्री व्यासदेवाय नमः। ओम माल्यादीनि सुगन्धिनि माल्यत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम पुष्पमालां समर्पयामि। ओम श्री व्यासदेवाय नमः। ओम हिरण्यगर्भः समृताग्रे भूतसजातः पदरेकासीता सदाधार पृथिवीं व्यामुदीवां कस्मै देवाय भिखाविधिं मां साधुन्यार्थे द्रव्यदक्षिणा। ओम श्री व्यासदेवाय नमः। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गर्जकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशीतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना प्रयुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अस्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्र
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्यानुभावमखिलाश्रुतिसारमेका मध्यात्मदेहमतिरुखतान्तमोन्ध संसारिणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामात्रस्य त्रिकालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परां शुक्लां ब्रह्मविचारसारभरमा माद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्तैस्फाटिकमालिकां विदधते पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वेधसे ओम प्रेम से बोलिए श्री व्यास भगवान की जय हो। ओम चंद्रादित्योच्चधरणे विद्युद्गणेस्तथैव च त्वमेव सर्वज्योतिंषिं आरारदिक्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम सांगशायद शवाहन शबरिवारायै आवाहित गुरुदेवता ओम सीतारामाभ्यां नमः। हरिः ओम इदगुं हविः प्रजननं मे असुरसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसने प्रजासने वसुसने लोकसन्नभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे गरुत्वन्नं पयोरेतु अश्वासधत्ता चन्द्रमां मनसो जातदशो सूर्यो अजायता वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरति श्री रामायण जी आरति श्री रामायण जी कीरत कलित ललित से अभी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारद सुख बड़नी पवन सुत कीरति आरत से रामायण जी
संतन को सरवस सार अंश सम्मत सब ही जय हो गावत संकट शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बड़ज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के ही जय हो श्री राधे कलिमल हरनि विषय रस पी सुभग सिंगार मुक्ति जुबती दल निरोग भव मोरे अमी तातु मातो सब विधि तुलसी आरती कीरति करे ललित सिया हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हरि ओम जगिये न जग्यमय जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहानाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसस्य सायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शामे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणं दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयन्त समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः शर्वायुकान्तादात् प्राधात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराद्दिति तदप्येकश्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आभिक्षितस्य कामप्रे
विश्वे दीपा सभासद इति ओम विश्वदसघ्युरुत विश्वदो मुखो विश्वदो बाहुरुत विश्वदस्पात संबाहुव्या धमधिशं पदत्रिर्द्या वा भूमि जनयन्त देव एकः शिवान्तिकामघुलचाम्बकपाठलाब्जे पूर्णागजाति गर्भिल्ललशालपुष्पे दिल्वाप्रभाल्लतुलसी दलमाञ्जरिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरी ओम शङ्खशायुधशवाहन सपरिवारायै आवाहित पूजित देवता ओम सीतारामाभ्यां नमः। प्रेम से बोली सीताराम नाम महाराज की, वीर बजरंग बली की जय, व्यासी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे श्याम श्री राधे। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरुं वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानुनन्दन सजीवन साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बभुएक इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्नानक। बनसे विभूषित करन्नवनीरदाभात् पीताम्बरा तरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्यामं हिरण्यवर्धनवनमाल्यवरः धातुप्रबालनटवेशमनोव्रतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण गुणानमब्जम् करुणोत्पलालकपोलमुखाभ्यासम् नारायणं नमस्कृत्यं
नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस् तं नमामि हरिं परम्। प्रणामो दुःख शमनस् तं नमामि हरिं परम्। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल जय राम हरे, जय कृष्ण हरे, 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 जय मन मोहन घन श्याम हरे, जय गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
जय जय प्रभु पूरन काम हर जय जय प्रभु गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोल राधा गोविंद भगवान की श्री बालकृष्ण लाल जी की श्री रघुनाथ जी की राघव लला की श्री हनुमान जी महाराज की शंकर भगवान की जगत जननी जगदम्बा की श्रोता समाज की नगर बस्ती की तुलसी महारानी की भक्ति महारानी की सब संतन की सब भक्तन की गंगा मैया की यमुना मैया की जय जय श्री राम जय जय श्री सीताराम महाराज की जय निदाई गौर हरि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव अनंत अनंत अखिल ब्रह्मांडाधिनायक आनंद कंद दशरथ नंदन कौशल्यानंदन भगवान राघवेंद्र सरकार के असीम अनुकंपा के प्रसादात ऐ पावनतम नवाह ज्ञान यज्ञ के आई चारिम दिन कथा प्रसंग में हमरा लोकन एकीभूत भ क भगवतामृत पान करवा हेतु उपस्थित भेल। माता कैल के कथा में हमरा लोकन श्रवण करैत रही कि मैया पार्वती के द्वारा प्रश्न पूछल गेल जे राम जी के अवतार किया भेलनि, निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप किया धारण कलखिन। एहि सब प्रश्न के सुनि कऽ भोला बाबा गंभीर भ गेल। मैया पार्वती अंत में निवेदन करे छथिन, कहे छथिन बहुरी कहु करुणायतना किन्ह सो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवन निज धाम। हे कृपा धाम और फिर ई सब अद्भुत चरित्र कहियो जे रामचंद्र जी केलखिन। ओ रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित कई प्रकार से मृत्यु भुवन के छोड़ कर अपना निज धाम में चल गेलखिन। मैया पार्वती के प्रश्न के सुनि के भोलेनाथ गदगद भ गेल। हरहिय राम चरित सब आए प्रेम पुलक लो चन जल छाए। राम जी के स्मरण भ गेल, किनका? भगवान भोलेनाथ के। एहि सब प्रश्न के सुनि कऽ उनका हृदय रूपी कंप्यूटर में रामचरित्र के उद्घाटन भेनाइ शुरू भ गेल। राम जी के दिव्य छवि, राम जी के दिव्य लीला उनका हृदय में प्रवाहित हुआ लागल। प्रेम के मारे हुनकर शरीर पुलकित भ गेल। ये फाटे फूटे नैनो जरै सो तन कही काम द्रवै श्रवै पुलकै नहीं तुलसी सुमिरत राम।
भगवान के स्मरण करे तो अगर रोमांच नहीं भेल, शरीर पुलकायमान नहीं भेल, हर्षित नहीं भेल, गदगद नहीं भेल, कंठ अवरुद्ध नहीं भेल, तो फिर केहन स्मरण यो ये फाटे। बाबा तुलसी कहे छथिन फूटे नहीं न, वो आँख फूट जाए, वो छाती फट जाए, फूटे नहीं न, जरे सो तन कही काम, वो शरीर जड़ जाए, वो कोनो काजक नहीं किया। तो एहि दुआरे जे जरे सो तन कही काम, द्रवय श्रवय पुल कै नहीं, तुलसी सुमिरत राम। भगवान के स्मरण करत करत तो शरीर द्रवीभूत भ जबाक चाहिए। पहले जो महात्मा सब होइ छलखिन, वो जखन वृंदावन अयोध्या या गेलथि तो पहले महात्मा से टकसाल पूछल जाय छलनि। सजुआर तो अनादिकाल से संत सेवी रहले, परम संत प्रातः स्मरणीय बाबा सियाराम दास जी महाराज के बहुत दिन तक समय सजुआर में बितलन। सियाराम बाबा ढेरुक उतारवारी पार स्थान के, तो अहाँ सबसे की कहल जाए। लेकिन महात्मा जाय छलखिन तो पहले हुनका से पूछल जाय छलन कि कंठी की, तिलक की, लंगोटी की, द्वारा की, अखाड़ा की। आब तो बाबू सब जे छे से सिद्धांत तो सबटा जे छे से चल गए। हम 1989 92 तक देखने छिए जे वृंदावन में साधु महात्मा के पंगत में जल नहीं परसल जाइत रहे, गिलास नहीं परसल जाइत रहे, तो महात्मा जलपात्र लऽ कऽ अबै छलखिन। तो आब तो कोनो बाते ना, आब तो वही पियो फेको में पड़े छे। पंगत केला, जल पीला, वही में जे छे से हाथ दऽ देलखिन, धो लेला, गमछा से पोछे चल देला, भ गेलै, विदाई लेला। आब भंडारा एहि दुआरे कहाँ होइ छे जे महात्मा पंगत करथिन। स्थान सब में जे पता जाय छे तो पहले ई पूछल जाय छे जे विदाई की छिए, विदाई कते भेटते, तै पर में महात्मा जुटे छथिन। एखनो भंडारा के जो मर्यादा अहाँ के जगन्नाथपुरी में छे, नवद्वीप में छे, वो मर्यादा अन्य जगह में नहीं भेटत। श्री राधे श्याम। तो महादेव के हृदय में रघुनाथ जी के लीला चरित्र प्रकट भ गेल। शिव जी के अपार सुख के अनुभूति भ रहल छनि, आनंद के अनुभूति भ रहल छनि। मगन ध्यान रस दंड जुगाओ, पुनि मन बाहिर किन्न, रघुपति चरित महेश तब, हरसित बरन लिन्ह। भोलेनाथ 2 घड़ी तक आनंद में डूबल रह गए, अर्थात 48 मिनट। मानो भगवान शिव हमरा सबके ई शिक्षा देव चाहे छथिन कि एक कथावाचक के कथा करे के पूर्व कम से कम 48 मिनट तक भगवान के ध्यान करक चाहिए। फिर उनका अपना मन के खींच कर प्रसन्न भकर रघुनाथ जी के चरित्र के वर्णन करक चाहिए। समाधि में भगवान के ध्यान कला किया, मानू एकटा संकेत देल, साधु संत समाधि लगा कर कथा कहे छथिन, और भोला बाबा के मौन के बाहर निकालना है। पार्वती मैया से कह रहल छथिन कि
तो समाधि में अथिन तखन ने कथा कहथिन। भागवतों में वर्णन ले देवी हम जे कथा कहबे तो हम तो आँख बंद क के कथा कहबे न, अहाँ सुनै छी कि नहीं सुनै छी ई तो अहाँ के हाजी हाजी कह पड़त। से अहाँ कहैत रहबे तखन ने हमरा पता चलते जे अहाँ कथा सुनि रहल छियै। पार्वती मैया स कहलखिन भोलेनाथ जे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। कहलखिन से किया यौ, हम तो कोनो उपकार नहीं कलौं सरकार अहाँ के। कहलखिन एहि दुआरे पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। जेनहु प्रश्न जगत हित लागी, जेनहु प्रश्न जगत हित लागी। कहलखिन अहाँ राम जी के चरण के अनुरागी छी, देवी धन्य छी अहाँ। हे गिरजा राजकुमारी अहाँ धन्य छी। आब ऐसा ई निष्कर्ष निकलल जे प्रेमी होइ छथिन भोलेनाथ हुनका से कते प्रेम करै छथिन। एहन बात नहीं छै भोलेनाथ केवल पार्वती मैया से प्रेम करै छथिन, ओ सब से प्रेम करै छथिन। यौ कथा के जे प्रेमी छथिन हुनका सबसँ भोलेनाथ प्रेम करै छथिन। जे कथा के प्रेमी छथिन ओ भगवान के प्रिय छथिन। ताहि दुआरे माता पार्वती मैया से कहै छथिन अहाँ के समान कियो और उपकारी नहीं। चलू हम पहले भगवान के ध्यान कऽ लै छी, ताहि के बाद अहाँ के प्रश्न के उत्तर देव। भगवान भोलेनाथ कथा से पूर्व मंगलाचरण कऽ रहल छथि। कहै छथिन बंदो बाल रूप सोई रामो, बंदो बाल रूप सोई रामो। सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, बंदो बाल रूप सोई रामो, बंदो बाल रूप सोई रामो। सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामो, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामो। राधे श्याम भोलेनाथ बड़े भाव से मंगलाचरण कैल भगवान राम के। जकर नाम जप करे से सारी सिद्धियां सुलभ भ जाय छै, ओहि बाल रूप भगवान श्री राम के चरण में हमरा लोकनि प्रणाम करे छी। भोले बाबा के इष्ट के छथिन बालक राम, और काग भुसुंडी के इष्ट देव बाल रूप राम। हम सब लोकनि प्रतिदिन कम से कम 5 दोहा रामचरित मानस के पाठ करक चाही। जे एना करे छै तो हुनका जीवन में
रामचरित उतर कऽ अबै छै यौ। हुनका घर में संस्कार के प्रादुर्भाव भऽ जाइ छै। देखियौ, केवल सुनि लेनाइ बहुत बढ़िया बात छै भगवान के कथा, किंतु उद्देश्य केवल ई हेबाक चाही कि सत्संग के धारा बहैत रहे, निरंतर चलैत रहे। केवल 9 दिन चले एहन बात नहीं छै, तो निरंतर चलक चाही। भगवान भोलेनाथ एकटा बड़ी सुंदर शब्द कहलखिन सत्संग के लेल। जखन गरुड़ जी काग भुसुंडी जी के लग में गेलखिन, गरुड़ जी हुनका पास में जाकर कहलखिन, महाराज हमरा तो बड़ा संदेह भऽ गेल, संदेह भऽ गेल, हमरा संदेह के निवारण करू। भोले बाबा कहलखिन की चाहै छी, तऽ हुनका संदेह के निराकरण कऽ दै छथिन। लेकिन भोलेनाथ कहलखिन हम अहाँके ओतऽ भेजै छी। ध्यान से सुनियो, भोलेनाथ कहलखिन जे हम अहाँके संदेह के निवारण कऽ देतौं, लेकिन अहाँके हम ओतऽ भेजै छी कतऽ, जतऽ नित्य सत्संग होइ छै, नित्य हरि कथा होत जहाँ भाई, पठयो तहाँ सुन तुम जाई। एकर मतलब भेलै कि जतऽ नित्य सत्संग हुए, जेना हम भोजन करै छी, शयन करै छी, समस्त नित्य क्रिया करै छियै, अहिना सत्संगो नित्य करक चाही जीवन में। ओकरा हिस्सा बना लियो। अहाँ जे करै छी से करू, कोनो चीज पर कोनो व्यवधान नहीं छै। अहाँ जे करै छी से करू, कोनो रोक नहीं, बिंदास करू, खुलेआम करू। लेकिन जेना ही अन्य काज केनाई अहाँ के नित्य कर्म बनि गेल, तहिना सत्संग अपना जीवन में नित्य एगो दिनचर्या में जोड़ लिया। भगवानक नाम लेनाई अपना जीवन में जोड़ लिया। 24 घंटा में स्वस्थ मनुष्य के 21,600 बेर श्वास चले छै। आब अहाँ विचार करियो जे बिजली जरबै छियै घर में, ओकर बिल दै छियै, गैस जरबै छियै, ओकर टोकन कटबै छियै, पाई दै छियै, मोबाइल चलबै छियै, ओकर बिल भरै छियै, लेकिन श्वास जे लऽ रहल छियै, सूर्य के रोशनी जे लऽ रहल छियै, चंद्रमा जे लऽ रहल छियै, धरती के जे उपयोग कऽ रहल छियै, एकर बिल की हेतै यौ? भगवानक नाम। तैं कम से कम 24 घंटा में 21,600 बेर सांस चलैया, तो कम से कम 25,000 नाम नित्य जपै के संकल्प लियो। क्या? श्वास श्वास में कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो या न हो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती साथ देती नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस
जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी समा बुझ जाएगी, जलते जलते समा बुझ जाएगी, जलते जलते साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना यादें रहेगी, हम रहे ना यादें रहेगी, अपनी दास्तां दुनिया कहेगी, अपनी दास्तां दुनिया कहेगी। हम रहे ना यादें रहेगी, अपनी दास्तां दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा राम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय हो। श्री राधे। दुनिया है हकीकत की कहानी, दुनिया है हकीकत कहानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत की कहानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हो साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। मान लिया ई कहबै जे सत्संग समाज के लेल आवश्यकता छै, परिवार के लेल आवश्यकता छै, तो बात छोट भ गेलै। आवश्यकता नहीं छै तो सत्संग जीवन में औषधि के काज करै छै। सत्संग नित्य करक चाही, किया सत्संग से विवेक के उदय होइ छै, तैं सत्संग करक चाही, प्रति क्षण प्रतिपल सत्संग करक चाही। समय निकाल के आधो घंटा प्रतिदिन अपना घर में परिवारी जन के बैसा के आधो घंटा सत्संग करक चाही।
बात बुझे वाला छै कि जीवन भर हम नाना प्रकार के कर्म करै छी और प्रसन्नता हमरा भेटे नहीं है, लेकिन वह यदि भगवान से संबंध जुड़ जेतै तो धीरे धीरे वह प्रसन्नता हमरा जीवन में सहज भ जेतै, परिवर्तित भ जेतै, प्रसन्न रह लगबै। लोग कहे छै महाराज बेटा नहीं सुनैया तो बेटी नहीं सुनैया, हमर कहल परिवारक लोक नहीं बुझैया, केना बुझत? ओकरा जखन सत्संग करबै तो राम जी के आदर्श बुझेबै, केना राम जी भाई से प्रेम केलखिन, केना पिता से प्रेम केलखिन, केना माँ से प्रेम केलखिन, केना पत्नी से प्रेम केलखिन। ई सबटा बात जीवन के आदर्श राम जी रामचरित के माध्यम से दर्शायल। जखन सत्संग करबै तखन ने, लेकिन सत्संग तो करबै नहीं तो सत्संग करे ला बैसबै तो बच्चा बैसत सत्संग सुने के लेल। ऐसा पहले जो मोरबा में कथा होइत रहे तो हमर नैत कलकत्ता से फोन कलक, 5 वर्षक छै, कहलक नानू हम आपका कथा सुन रहे थे टीवी में, उनके कैसा लगा, कैसा था कथा? तो बड़ा टेस्टी था, बड़ी मजा आया। बुझलकै तो कथा टेस्टी छले, जखन सुनलकै कहे के मतलब हम अपन बड़प्पन नहीं कह रहल छी, तो ओकरा यह बात बुझायल गेलै। जखन ओकर जन्म भेलै तही काल से हम अपना बेटी के सावधान कऽ देलियै। हम कहलियै खबरदार, आइ काल्हिक बच्चा के मैं मोबाइल दऽ कऽ भोजन करेनाइ सिखा देलकै। जखन वो निश्चेष्ट अवस्था में रहे कहलिए एकरा बगल में मोबाइल में भजन बजा कर छोड़ दही, भागवत जी के कथा बजा कर छोड़ दही, राम कथा बजा कर छोड़ दही, अन्यत्र चीज ओकरा नहीं देखबी। परिणाम स्वरूप ई भेले जो कथे भजन सत्संगे देखे छे मोबाइल में, नहीं कि छोटा भीम कार्टून फाटून फलना चिल्ला दिस डैट ई सब नहीं देखे छे। ओहि में रुचिए नहीं छे, वो बुझबे नहीं केलकै, ओहि चीज के स्वाद लगबे नहीं केले, तो किया बुझ? तो जई रंग में रंगबै अहाँ तही रंग में ने, वह परिवेश में न भ जायत जई संग में रहबै। 2004 से पहले कथा में जे जइए पिताजी संगे तो पेंट तो पहिर लिए, बड़ बेइज्जत करथिन कथे के माध्यम से। सिद्धांत कहथिन कथा के हुए हमरा अपराधी तो हम रहिए जे हमरा कहि रहल छथि, हमरे उकटि रहल छथि। नाराज भ कऽ कए बेर छोड़ि कऽ भागि गेलिए, आब भागि गेलिए फेर एलिए। लेकिन 2004 के उज्जैन कुंभ में जखन साधु के संग बेसी पड़ले तो अनेरो साधु वाला रंग और परिवेश आबि गेले। आब जे कतबू कहते पेंट पहिरे ला 5 लाख रुपयो देते आ कहते पेंट पहिरे ला तो नहीं पहिरबे। तो संग के रंग चढ़े छे, तैं कहल गेल छे नाम के रंग बढ़िया संग मिलवा के उमंग। नाम के रंग मतलब भगवान के नाम में रुचि हेबाक चाही, बढ़िया संग साधु संग करियो, मिलवा को उमंग। संत महात्मा भगवान सब मिले के लेल जइयो तो अहाँ के कल्याण स्वतः भ जाए। तो ओहि परिवेश में अहाँ पहुँच जेबै। आब अगर हम नित्य सत्संग करबै तो बेटो बुझ लगते भगवान शिव जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, सीता रमन सीता रमन सीता रमन कहो, सीता रमन सीता रमन सीता रमन को
संग में जिस ढंग में रहो, जिस रंग में जिस संग में जिस संग में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा जिस धाम में जिस काम में परिधान में रहो, जिस धाम में जिस काम में परिधान में रहो, राधा रमन राधा रमन कहो, राधा राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो, राधा मैया पार्वती कहे छथिन भोला बाबा सज हमरा अब अहाँ राम कथा सुनाओ, हम सुनऽ चाहे छी। कई बेर लोग कहे छथिन रामचरितमानस के राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कऽ दियौ। यौ राष्ट्रीय पुस्तक घोषित केनाइ तऽ बात छोट भऽ गेलै। ई तऽ विश्व के ग्रंथ छियै, सर्वमान्य ग्रंथ छै, वैश्विक ग्रंथ छै। इस सारा विश्व के समस्या के समाधान छियै कि रामचरितमानस। और हमर आग्रह अछि जे किओ रामचरित के प्रेमी छथिन हुनका 2, 4, 5 चौपाई के प्रतिदिन अभ्यास थोड़े थोड़े बढ़ेबाक चाही। भगवान शिव मंगलाचरण कयल कहै छथिन देवी अहाँ बहुत सुंदर प्रश्न कलहुँ, पर हम कहि रहल छी राम के कृपा सँ अहाँ के संशय हुए, ई तऽ ने संशय अछि ने भ्रम अछि। अहाँ तो जगत हित में ई प्रश्न कलहुँ, बड़ी सुंदर प्रश्न कऽ देलिए। अपना लेल प्रश्न कहाँ केलिए, संसारक कल्याणार्थ अहाँ प्रश्न कऽ देलिए। अहाँ संसार के हित करऽ चाहे छी। पार्वती मैया कहलखिन वरनहु रघुवर विमल जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। वेद के सिद्धांत के निष्कर्ष की छियै? कागभुसुंडी जी महाराज कहै छथिन श्रुति सिद्धांत इह उर्गारी, राम भजिय सब काज बिसारी। श्रुति के सिद्धांत की छै? राम जी के भजन करू, यह श्रुति के सिद्धांत छै। बस भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के एक एक प्रश्न के उत्तर दऽ रहल छथिन। देवी सगुण और निर्गुण में कोनो अंतर नहीं छै। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे। जे निर्गुण छथिन वह सगुण छथिन। कहलखिन से केना? जना बर्फ और पानि में कोनो फर्क नहीं छै, ओहिना निर्गुण और सगुण में कोनो अंतर नहीं छै। पानि जे छै ओ निर्गुण निराकार। गंगा मैया के जल देखियो निर्गुण निर्विकार, और ओकर कोनो आकार नहीं छै। और वही जल के अगर लोटा में भर लियो, कमंडल में भर लियो, तो लोटा के आकार के भ जेते, कमंडल के आकार के भ जेते। जे बर्तन में भरबै तै आकार के भ जेते। यानी कि लोटा में भरलाहा गंगा जल साकार, गंगा जी के धारा निराकार।
एही प्रकार भगवान तो निर्गुण निराकार छथिन, लेकिन हमरा हृदय में जेहन भाव अबै छै ओहि भाव के पात्र बना कऽ भगवान साकार रूप बना कऽ प्रकट भऽ जाइ छै। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन एले हैं, भक्तानुरोधात साकारो निराकारो निरंकुशा। भक्त के अनुरोध पर, भक्त के अनुनय विनय पर निराकार जे भगवान छथिन ओ साकार रूप में अवतरित भऽ गेल। आब माता पार्वती के सारा भ्रम समाप्त भऽ गेल। राम जी के चरण कमल में प्रेम भऽ गेलनि। पार्वती मैया कहलखिन बस भोलेनाथ आब तो हमर सारा संदेह समाप्त भऽ गेल, आब हम केवल राम कथा सुनऽ चाहै छी। राम कथा सुनाओ, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। हम जे पुछलहुँ जे भगवान के अवतार के कारण की छै, तऽ भगवान भोलेनाथ कहै छथिन राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, श्रुति कह एक एक ते एका, श्रुति कह राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, श्रुति कह एक एक ते का, श्रुति कह कहलखिन मैया पार्वती हम जे अहाँ सब पुछलहुँ से कहू, रामचरित सुनाओ। भोला बाबा प्रसन्न भऽ गेलखिन। भोला बाबा कहै छथिन देवी भगवान के अवतार ले के बहुत रास कारण छै, ओना तऽ भगवान के अवतार के अनेक कारण छै। कियो यदि ई कहि दिया कि भगवान केवल एही कारण से अवतार लेलखिन, नहीं, ई गलत बात छै। तैयो हम अहाँके दू चारि टा कारण जे छै से सुनाब, ध्यान पूर्वक सुनियो। गीता जी में कहल गेले हन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। देवी पहला कारण छै जय विजय के सनकादिक श्राप दऽ देल। दोसर कारण देवी वृंदा के नारायण के श्राप लागल छन। तेसर कारण नारद जी भगवान नारायण के श्राप दऽ देल। गोस्वामी जी के लगलनि कि आनंद नहीं आबि रहल अछि। किया? एकर मतलब भेलै जे भगवान सबटा श्रापे के मोचन करे के लेल अवतार लेलखिन? नहीं, श्रापे के मोचन करे के लेल प्रकट भेलखिन। ई तो बात छोट भऽ गेल। तो चौथा कारण सुनेलखिन जे मनु शतरूपा के तपस्या के कारण भगवान के प्राकट्य भेलनि। भगवान भोलेनाथ कहै छथिन देवी सावधान भऽ कऽ सुनू, आब हम अहाँके कारण बतबै छी। जै के लेल परब्रह्म मानव शरीर धारण कऽ कऽ एहि धरा पर एलखिन, किएक तऽ एहि कारणसँ अत्यधिक हमर लगाव अछि। तैं तपस्या से प्रभु केना प्रकट होइ छथिन, बाकी जे किछु कारण गिनेलखिन ओहिमे प्रभु के अवतार श्राप से भेलनि। प्रताप भानु के ब्राह्मण के श्राप लग गेलनि। भगवान शिव कहै छथिन देवी एक बेर अहाँ के गुरुदेव नारद जी भगवान विष्णु के श्राप दऽ देलखिन। पार्वती मैया चकित भऽ गेलखिन। गिरजा चकित भई सुनि बानी, गिरजा चकित भई सुनि बानी,
कारण कवन श्राप मुनि देना, कारण कवन श्राप। पार्वती मैया कहलखिन यौ कनि विस्तार से कहियो ने की अपराध भऽ गेलनि, हमर गुरुदेव भगवान के श्राप किया दऽ देलखिन, भगवानों से कतौ अपराध भेले हन यौ। लेकिन पार्वती मैया के हृदय में गुरु के प्रति भावना एते प्रबल छलनि कि ओ भगवान में अपराध तो देख सकै छथि लेकिन गुरु में अपराध नहीं देख सकै छथि। का अपराध रमापति किन्ना, ई प्रसंग हमरा विस्तार से सुनाओ। भोलेनाथ से कहलखिन हम सुनऽ चाहे छी। भोले बाबा के हंसी आबि और भोला बाबा कहलखिन मुस्कुराइत, कहलखिन देवी एहि जगत में ने क्यों ज्ञानी छै ने क्यों मूर्ख छै, भगवान जैछन जकरा जेहन बनबै छथिन ओकर ओहन व्यवहार भऽ जाइ छै। पार्वती मैया कहलखिन नहीं नहीं भोलेनाथ कनि विस्तार से कहियो, आखिर किया हमर गुरुदेव श्राप देलखिन। आ पार्वती मैया कहै छथिन विस्तार से सुनबै लेल तऽ हमरा लोकनि विस्तार से चर्चा तो करऽ पड़तै। एहि दुआरे हम जखन राम कथा करै छी तऽ नारद मोह के प्रसंग जे छै ओ विस्तार से वर्णन करऽ पड़ै छै। कियाक तऽ ई पार्वती मैया के जिज्ञासा छनि। बाबा तुलसी अपना लेखनी में वर्णन केने छथिन, पार्वती मैया के इच्छा छनि विस्तार से सुनै के। एहिमे बहुत रास राज छै कि भगवानो के झूठ बजे के आरोप लगेलखिन हन धर्माचार्य लोकनि की भगवान से पूछलखिन कि भगवान कहे छथिन अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र द्विज साधु ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जनप्रिय। आ नारद जी कहे छथिन परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तो दोनों बात पर महाराज कटि रहल छै न, या तो नारद जी झूठ बजे छथिन या भगवान झूठ बजे छथिन। एहि सभक समीक्षा तखने हेतै जखन विस्तार से कथा करबै तखन। तैं कहलखिन अपराध की भेलनि नारायण से ई कहू। शिव कहलखिन ध्यान से सुनियो, हिमाचल के सुंदर रमणीक स्थान, ओते बड़ा सुंदर आश्रम, ओही आश्रम में नारद जी बैसल छथिन, ओही ठाम गंगा मैया बहि रहल छथिन। हिमगिरि गुहा दिख अति पावन, हिमगिरि गुहा अति पावन, बह समीप सुर सरी सुहावन, बह समीप सुर सरी सुहावन। हिमगिरि गुहा दिख अति पावन, हिमगिरि समीप सुर सरी सुहावनी, बड़ा सुंदर आश्रम छै, फूल एवं फल से लदल, आदि वृक्ष से घिरल। एक तो हिमालय के कहनाइए की छै, शोभा ओकर निराली छै। ओहि पर से बगल से गंगा मैया प्रवाहित भऽ रहल छै। दर्शन कऽ कऽ नारद जी गदगद भऽ गेला। सुंदर भगवान के ध्यान करे के लेल उपयुक्त स्थान देख लेलखिन। जकर जेहन भाव होइ छै वो ओही प्रकारक काज करै छथिन। संत नारद जी के लगलनि कि भजन करे के लेल उपयुक्त जगह छै। आब अगर कियो फूल के व्यापारी होय तो वो जतऽ जायत तत फूले के ताकत, एतऽ कोन कोन फूल छै बढ़िया की छै, तऽ जे जै चीज में जकर मोन लागल छै ओ ओतऽ ओही वस्तु के खोजत। गाजा पीबे वाला के अगर कोनो गांव में दऽ दियौ अहाँ अनजानो में, तो ओकरा गाजा के अड्डा कतऽ छै से भेट जेतै, ओकरा भेट जाइ छै। जे जै चीज के अनुसंधान करते ओकरा सैह ने भेटते यौ। तऽ
आब नारद जी के मन में ई भाव भेलै एत भजन करक चाही, कियाक तऽ नारद जी भजनानंदी छथिन। बैस गेला भजन करे के लेल। नारद जी के समाधि लग गेल, ध्यान लग गेल। समय के गति तो अवरुद्ध हेते नहीं। नारद जी के श्राप छल की जे 2 घड़ी से बेसी कतौ नहीं रुक सके छी, लेकिन नारद जी भगवान के ध्यान में अगर बैस गेलखिन, इहो श्राप जे छै, श्राप के गति रुक गेलै। ओहि कारण से भगवान के ध्यान स्मरण करैत जते देर भगवान के ध्यान कला, ओते देर तक काल चक्र रुक गेलै। ब्रह्म से आत्मीयता भ गेलनि हुनका, घड़ी के सुई चलनाई बंद भ गेलै। नारद जी भगवान के ध्यान में दर्शन कर रहल छथि। आब जखन काले के गति अवरुद्ध भ गेलै तऽ 2 घड़ी बीततै तखन नारद जी के ध्यान भंग हेतनि। इम्हर समाधि में बैसल छथि, देवराज इंद्र के भेलनि नारद जी जो एहि तरह तपस्या करथिन तऽ कहीं हमर सिंहासन ने लऽ लेत। जतेक देवतागण छथिन ओहिमे सबसँ बेसी इंद्रे के सिंहासन के नटबोल्ट ढीला छै। जै कि कोनो तपस्या करऽ लागत लोग कि इंद्र घबरा जेता, कामदेव के भेजलखिन। नारद जी के पास में एला, अपन सारा कला क्रिया से नारद जी के प्रभावित करऽ लगलखिन, लेकिन नारद जी के समाधि भंग नहीं कऽ पेला। तो हुनका चरण में आबि कऽ गिड़गिड़ा लगलखिन, महाराज हम अहाँ के शरण में छी, क्षमा करू। नारद जी के नेत्र खुजि गेलनि। नारद जी देखलखिन कामदेव गिड़गिड़ा रहल। नारद जी के मन में रोषो नहीं भेलनि। भयौ न नारद मन कछु रोषा। नारद जी कामदेव से बड़ मीठ वचन कहऽ लगलखिन। नारद जी कहलखिन अरे भाई कामदेव, डरे के कोनो बात नहीं छै हो, कोनो चिंता नहीं करो। हम कोनो क्रोधी महात्मा थोड़बे छी जे तोरा श्राप दऽ देबऽ। जा जा निचेन भऽ कऽ रह। कामदेव तुरंत मौका पाबि गेल, नारद जी के प्रशंसा करऽ लागल। आब कामदेव महाराज 1 से 1 योद्धा पर, कामदेव महाराज कहै छथिन 1 से 1 योद्धा देखलिए, पर अहाँ के समान पहला बेर देख रहल छी। लगला कामदेव प्रशंसा कर। नारद बाबा कामदेव के प्रशंसा के सुन के एकदम फूल के महंत भ रहा। आब नारद जी के की भ गेल तऽ अभिमान रूपी फुंसी के प्राकट्य भ गेल नारद जी के मन में। भगवान राम अब महाराज अहाँ तो एहि समय में त्रिलोकी में अहाँ सनक कियो नहीं छै, कियाक तऽ एहि संसार में जे प्रबल शत्रु छै, काम आ क्रोध दुनू के अहाँ जीत लेलहुँ। अब धन्य छी अहाँ। भगवान राघवेंद्र सरकार ई बात लखन लाल के लेल कहने छलखिन, 3 काल त्रिभुवन मत मोरे। जे लक्ष्मण के अभिमान नहीं भ सकैया। तैं धन्य छी महाराज, अहाँ तीनों शत्रु के जीत लेलहुँ, काम क्रोध और लोभ तीनों के जीत लेलहुँ। कामदेव के मुख से अपन प्रशंसा के सुन कर नारद जी प्रसन्न। नारद जी वही प्रशंसा रूपी अभिमान रूपी फुंसी के लऽ सीधे पहुँच गला कतऽ, कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर गला, भगवान शंकर के सारा वृतांत सुनलखिन। भगवान शंकर मोने मोन प्रसन्न भ रहल छथि जे नारद जी अला, आब किछ राम जी के चर्चा हेतै। राम चर्चा किया हेतै, एतऽ तऽ काम चर्चा हुअ लगलै। शंकर जी दुखी भ गेला। सबटा बात सुनि कऽ कहलखिन जे हे नारद बाबा, ई बात जे छै से अहाँ भगवान श्रीमान नारायण से नहीं सुनेबनि।
और भगवान के भजन करू, नारायण नारायण करू, प्रभु के चिंतन करू। आब नारद जी सोचे छथि हो हम तो काम के संग संग क्रोध के सेहो जीत लेलिए ने, तैसे शायद हिनका किछु ईर्ष्या भऽ रहल छनि, जलन भऽ रहल छनि। तैं नारद जी के जे भगवान शंकर औषधि देलखिन जे भगवान के भजन करू, ई विषय ई काम प्रसंग अहाँ भगवान श्रीमान नारायण के नहीं सुनेबनि। शंभु दीन उपदेश हित भगवान के इच्छा छनि, एहि दुआरे भोलेनाथ बड़ा सुंदर उपदेश देल नारद जी के। जैसा हुनकर हित भ जाइन पर ई उपदेश नारद जी के बिल्कुल बढ़िया नहीं लागल। नारद जी के लागल कि भोला बाबा के हमरा ख्याति से जलन छन, हमरा ख्याति से ईर्ष्या छन। लेकिन अति प्रिय जानी महेश सिखाए, भोला बाबा तो अपन प्रिय जान के ई बात नारद जी के बुझलखिन। यौ अहाँ भगवान श्रीमान नारायण से ई बात नहीं कहबनि, लेकिन नारद जी के मन में भेलनि जे हमर ख्याति से हिनका चिढ़ छनि, जलन छनि। आब नारद जी प्रणाम केलखिन भोलेनाथ के और ओतऽ से चलि गेला। सोचलखिन देखियो तो हिनका मन में कतेक जलन भऽ गेलनि हमरा प्रति में, हमरा ख्याति से हिनका एते। नारद जी सोचले चलू एक दू दिन देर कऽ कऽ जेबै तो तुरंत जबाक चाही। कियो आदमी हर रोज जा तो सामने वाला आदमी कते दिन हाल चाल पूछते, लेकिन दू चार दिन पर यदि जते तो सोचते कि ई अबैया हाल चाल पूछक चाहिए, लेकिन जे रोज जाय छे तकर हाल चाल की लेब। नारद जी सोचलथि ओना तो हम नित्य जाय छी दर्शन करे के लेल, एगो काज करे छी कि एक महीना देर कऽ कऽ भगवान लग में जाय छी, आ भगवान पूछथिन जे नारद एते दिन कतऽ छलहुँ, तो हुनका पूरा काम प्रसंग सुना देबै। नारद जी तुरंत नहीं गेला, ओतऽ से ब्रह्मलोक चलि गेला। एक बार कर तल बर बीना, एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। एक बार कर तल बर बीना, एक बार गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा, गावत हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। गोस्वामी तुलसीदास जी एक शब्द में रहस्य भर देलखिन। गोस्वामी जी आय नारद जी के गान प्रवीणा के उपाधि दऽ देलखिन। हिनका भक्ति प्रवीणा नहीं कहल, ज्ञान प्रवीणा कहल, वैराग्य में प्रवीण नहीं कहल। आय गोस्वामी जी नारद जी के ज्ञान गान प्रवीण के उपाधि देल कि ओ गबै में बड़ कुशल छथि। राग रागनी के हिनका ज्ञान छनि। कियाक तऽ नारद बाबा के अहंकार भऽ गेलनि। यौ अहंकार रूपी फोसरी आबि गेलनि। भगवान भोलेनाथ दवाई तो देलखिन जे एकरा खाली पेटे खायब, एकरा भोजन कऽ कऽ खायब, एकरा सुतै से पहले खायब, लेकिन भोलेनाथ के दवाई हुनका नहीं पचलनि। दवाई तो लेलखिन लेकिन खेबे नहीं केलखिन। आब जखन हमरा
जीवन में हमरा भीतर में ककरो जीते के अहंकार भ जात तो भगवान के प्रेम से अहाँ कोसों दूर चल जेबे। भगवान के प्रेम से कोसों दूर। एहि प्रसंग से हमरा ई शिक्षा लेवक चाही कि जेना कियो गायक भजन गबे और ई कहे कि हम दुनिया में सबसे नमहर गायक छी, भले ही राग रागनी में वो पारंगत होए, लेकिन वही थोड़े समय के लेल उत्साह से अगर भर दे ओकर वाणी में सब प्रेम उत्पन्न कहियो नहीं भ सकै छै। कियाक तो अहंकार सब भर के गाबि रहल छै ने यौ। तानसेन से जखन बादशाह अकबर पूछल के जो तुम्हारे गुरुदेव हरिदास जो गाते हैं वैसा तुमसे क्यों नहीं होता है? कल के महाराज फर्क है इसमें। कल के फर्क क्या है? कल के वो बिहारी जी के लिए गाते हैं, हम एक संसार के बादशाह के लिए गाते हैं। फर्क तो यही है। तो जे भगवान के लेल गेते भीतर से जे हृदय हेते तो भीतर से जे आह्लाद के जे गीत हेते भजन हेते ओकर। और सूरदास जी कतो राग रागनी सिखै ले नहीं गेलखिन, बाबा विद्यापति राग रागनी सिखै ले नहीं गेलखिन, कोनो शास्त्र में उल्लेख नहीं छै। मीरा जी कतो राग रागनी सिखै ले नहीं गेलखिन, लेकिन देखियो उनकर भजन कहबाक मतलब अहाँ लोकन स्मरण करू जखन नारद जी भगवान के दर्शन करे के लेल गेलखिन तो संग में भगवान राम पंपा सरोवर में बैसल छलखिन। नारद जी के मन में एलन कि मोर साप करी अंगीकारा सहत राम नाना दुख भारा। भगवान के दर्शन करक चाही। और जखन नारद जी दर्शन करे ला गेला तो हुनका मन में ई भाव आबि गेल जे हमरे श्राप के कारण एना भ रहल छै। हम एहन ई प्रेम नारद जी के जखन दोसर बेर भगवान के दर्शन करे ला गेला तब प्रेम में गाबि रहल छथि, पर आइ नहीं गाबि रहल छथि प्रेम में। आइ तो वो काम के जीत के आबि गेला, अहंकारी भ गेला, अहंकार रूपी फसरी भ गेलनि। भोलेनाथ औषधि देलखिन, भगवान के नाम जपू, एना जपू, बार बार मना केलखिन, दिव्य सत्संग देलखिन, लेकिन तैयो नहीं चेतना भेलनि। तो यानी कि दवाई नहीं खेलखिन और वही फसरी के लऽ कऽ चलि गेलखिन। ताबे तो फसरी तो फसरा भ गेलै, नमहर घाव के रूप लऽ लेलकै। नारायण भगवान लग में गेलखिन, कहलखिन यौ सरकारी घाव तो हमरा बढ़ले जाइए। कहलखिन ऐसा पहले कोनो डॉक्टर से नहीं देखलिए? कहलखिन देखेने छलिए। दवाई नहीं देलक? हाँ खेलिए नहीं तो नहीं, आब तो एकर ऑपरेशन करत पड़त। ओ डॉक्टर साहब कहने छलखिन जे ई दवाई खइह तो ई घाव बैस जता से कोनो अहीं आब दवाई दिया जो बैस जाए। कहलखिन ने आब ई बैसे जोकरक छ ने ऑपरेशन करे जोकरक छ, थोड़े दिन एकरा और झलत। नारद जी जे छै से ओकरा झलला। अब जखन झेलै के लेल नारद जी तैयार भेला, भगवान लग में गेलखिन, ने ऑपरेशन करे जोकरक छै ने किछ। जै कि श्रीमन नारायण लग में पहुँचलखिन कि नारायण भगवान कहलखिन अभियो नारद बहुत दिन का बाद एलिए हन, कतऽ छलहुँ एते दिन से? कहलखिन सरकार हमरा तो समाधि लग गेलै, बड़ा सुंदर कामदेव एलै, हमर किछ ने बिगाड़ि सकले। आहा भगवान सोचलथि काम पर, भगवान कहलखिन काम पर विजय प्राप्त कऽ लेलिए, वाह आइ तो अहाँ काम विजेता भऽ गेलहुँ। नारद जी कहलखिन नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हार सकल भगवान।
सबटा अहीं के कृपा से भेलै, लेकिन एहिमे अभिमान भरल छै। भगवान की कयल तऽ तुरंत एकटा माया निर्मित नगर के निर्माण कयल, जकर राजा शीलनिधि हुनकर पुत्री विश्वमोहिनी भगवान स्वयं ओतऽ सबटा रूप धारण कऽ कऽ उपस्थित छथि। जखन एलथि नारद जी जे उम्हर से एलखिन तऽ देखलखिन बड़ा सुंदर नगर छै, जाहि काल में तो कतौ किछु नहि देखलियै, आ ई देखै छियै आब कौतूहल बस ओहिमे चलि गेलखिन। आब जाकि ओतऽ पहुँचलखिन कि शीलनिधि राजा अपना पुत्री के आनि कऽ सामने कऽ देलखिन। कहलखिन महाराज हमर पुत्री के कनि हस्तरेखा देखियौ। ओहि पुत्री के हस्तरेखा में छलै जे व्यक्ति अमर हथिन तिनकासँ हिनकर विवाह हेतनि। नारद जी के देखा रहलनि हन जकर बियाह भऽ जेतै एकरासँ से अमर भऽ जेतै। एवं प्रकार से लेकिन एकरासँ विवाह हैत केना कऽ? एना तऽ नहि भऽ सकैया, ई एते सुंदर छै। हरिसौ मांगे सुंदर ताई, दौड़ल दौड़ल चल गला कहाँ? भगवान के लग में। और कहलखिन सरकार अहाँ अपन सुंदरता दऽ दिया हमरा। कहलखिन की करबै यौ? कहलखिन सरकार दिअ ने, एते समय नहीं छै, की करबै से जे छै से अहाँ एते विस्तार से नहीं बुझियो, सुंदरता दियो। अहाँ जे सुंदरता देबै न तो हमर कल्याण भऽ जेतै। भगवान कहलखिन नारद बाबा हम ओ काज करू ने जैसे अहाँ के कल्याण भऽ जायत, हित भऽ जायत। कहलखिन तैं ने एलहुँ हन। कहलखिन जहि विधि होई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबन आन कछु, मृखान वचन हमार। जैसा अहाँ के परमहित हैत से काज हम करूँ तो हाँ करियो। कहलखिन ई वचन हमर मिथ्या नहीं है। प्रश्न ई उठे छै जे नारद जी सुंदरता मंगलखिन तो बानरक मुँह किया दऽ देलखिन यौ? एहि दुआरे दऽ देलखिन कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपथ वैदन दे सुनहु मुनि जोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। अब डॉक्टर के जे कियो कहे जे हमरा पेट खराब है दवाई दिया, लेकिन हम भूजा खेनाई नहीं छोड़ब, तरुआ खेनाई नहीं छोड़ब, तो हेतै? संभव नहीं छै। आ छै सर्दी जुखाम आ खेतै पीतै अहाँ के ठंडा, स्प्राइट पीतै तो जहन ठंडा ठीक होए आ ठीक होइ छै। हैया हमर छथिन बाबा, 10 दिन पहले हम सब गेल रहिए कतौ भ्रमण में, समस्तीपुर में चढ़े देरी कहे छथि कि नंद बाबा हमको तो सर्दी हो गया। उनके लिए दवा है हमारे पास में, ले लीजिए। तो नहीं रखिए इसको दवा। आ तै के बाद जे छै से दही आइसक्रीम खाइत 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 सर्दी के कतौ भगा देलखिन, तकर ठिकाना नहीं छै। तो कखनो काल के ओहो भ जाय छै। तो कहबाक तात्पर्य ई छै जे तब वैद्य से अगर मांगे छै। हमरो एगो पड़ोस में डॉक्टर छै, एक बेर हमरा पेट खराब भ गेल, ओ सुइया दै मिकासीन, कहल के खाए की छियै? हम कहलिए आइयो मामा गाँव से खा के एलहुँ हन, खूब तरुआ तरुआ। कहलक हमरा बापक दिन नहीं छी अहाँ के ठीक केनाइ। हम कहलिए खाइत खाइत जो रोग ठीक हेतौ तो ठीक छौ, नहीं तो हम अहिना रहब।
कहल कि नहीं है ठीक। हम कहलिए देखा चाहिए कते दिन में ठीक हो। कहे के मतलब जो वैद्य अब डॉक्टर साहब सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले है भाई आस तो राज धर्म तन तीन करो होई बेग ही नाश। डॉक्टर अगर कहे जे की बात कोनो बात नहीं डायबिटीज रसगुल्ला खाओ हम चीन देख ले नहीं बिल्कुल नहीं करक चाहिए। तो अपवाद में कहलों थोड़े हास्य रस के बात चले तैं कह दिलों लेकिन वैद्य नहीं दे छे। भगवान श्रीमान नारायण सोचलखिन अगर नारद जी बियाह कऽ लेथिन तहन तो भक्ति के प्रचार के करते। बियाह हेतन तो बाल बच्चा हेतन, बाल बच्चा हेतन तहन तो फिर बाल बच्चा के जे छे से वैक्सीन दियाबे ला जथिन, निंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करबे ला जथिन, बर्थडे मनबे ला जथिन कि ई जे छे से भक्ति के प्रचार करथिन। तो ऐसा तो भक्ति के लोप भ जेतै। तैं कहलखिन जे नारद हम ओ काज करै छी जैसा अहाँ के कल्याण भ जाए। कहलखिन ठीक छै। भगवान बंदरक रूप दऽ देलखिन। नारद जी ओतऽ से दौड़ल दौड़ल एला ओहि सभा में आबि कऽ बैस रहला उच्च सिंहासन पर। ओहिठाम दूटा रुद्रगण सेहो आबि गेलै। भगवान शंकर पठा देलखिन रुद्रगण के जा। अब नारद जी एकदम बैसल छै तो उच्च सिंहासन पर में राजकुमारी अले बंदर के रूप मरकट बदन भयंकर देही देख हृदय क्रोध भातेही। राजकुमारी सोचे छे विश्वमोहनी हमरा बाप के और कियो न भेटले जे बानर के स्वयंवर में बजा लेलके। अब ओई पंक्ति में राजकुमारी जेबे न करथिन। नारद जी खांसी पर खांसी कर रहल छे। जही दिस बैठे नारद फूली, जही दिस बैठे नारद फूली, जही दिस बैठे नारद फूली, जही दिस बैठे नारद फूली। सौ दिस तही न बिलो की भूली, सौ दिस तही न बिलो की भूली, सौ दिस तही न बिलो की भूली। राधे श्याम नारद जी के लगलन शायद कन्या हमरा नहीं देख पाबि रहल छै। एतबी में भगवान ओतऽ एलखिन। राजकुमारी माला अर्पण कलक और भगवान राजकुमारी के संग ओहिठाम से प्रस्थान कऽ गेला। प्रस्थान कऽ गेला। रुद्रगण के द्वारा उपहास हुआ लागल नारद बाबा के। नारद बाबा कहलखिन एना किया करैया ई सब। तो ओई दिन में संत महात्मा हमरा सबके जकाँ एना लऽ कऽ नहीं चलै छलखिन। तो कहलखिन रुद्रगण जे निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। यो बाबा कनी जल में जाकर अपन परछाई तो देख लियो। गेलखिन देखलखिन क्रोध से आगि बगुला भऽ गेला नारद जी। मन में विचार करऽ लगला। नारद जी कहलखिन नारद जी कहलखिन जे आब जतऽ भेटता एहि हिसाब से उपहास केनाइ। जतऽ भेटता हुनका जाकऽ जे छै से हम आइ श्राप देबनि। भगवान रास्ते में प्रकट भऽ गेलखिन। अब नारद जी के क्रोध के सीमा नहीं छनि। नारद जी के ठोर थरथरा रहलनि हँ। श्राप देलखिन। आइ नारद जी एक संग भगवान के 3टा श्राप दऽ रहलखिन यो। कहलखिन बंचहु मोहि जवनि धरि देआ, बंचहु मोहि जवनि धरि देआ, सोई तन धरहु श्राप ममैहा, बंचहु मोहि जवनि धरि देहा,
सोई तन धरहु श्राप ममैहा कभी आकृत तुम्हें किन्ह हमारी कभी आकृत करी है किस सहाय तुम्हारी मम अपकार किन तुम भारी मम अपकार किन तुम भारी नार विरह तुम होब दुखारी नार विरह तुम कहलखिन जे ई मानव के शरीर धारण क क अहाँ हमरा ठग लेलहुँ अहाँ वह मानव शरीर अहाँ के धारण करऽ पड़त अहाँ हमरा बंदर के रूप देलहुँ ने यह बंदर अहाँ के सहायता करत यौ ई दोसर श्राप भेल अहाँ हमरा नारी विरह में दुखी केलहुँ ओहिना अहाँ नारी विरह में दुखी हैब भगवान कहलखिन धन्य छी नारद चलू कम से कम ई श्राप तो कम से कम ई श्राप दिलहुँ तो हमरा श्राप देला से विवाह से तो अहाँ बचलहुँ हम अहाँ के विवाह नहीं होम देव भगवान कहलखिन चलू चलू आप विवाह भ गए कम से कम फेर तो देखल जते महाराज एतबे में श्राप एक बेर भगवान के कियो ककरो नहीं दै छै भगवान श्राप ककरो नहीं दै छथिन पुराण साक्षी छै एक संग भगवान नारद के श्राप के स्वीकार क लेलखिन और आस्था छनि खूब फटकार लगेलखिन के नारद बाबा कहलखिन भगवान के श्रापेटा नहीं देलखिन कहलखिन आइयो अहाँ के क्यों मालिक अछि अहाँ तो स्वतंत्र छी आ भगवान कहै छथिन अहम भक्त पराधीनो ई केना भेलै यौ तऽ अगर स्थित परिस्थिति पर विचार करबै नारद जी कहलखिन परम स्वतंत्र न सिर पर कोई भावे मनै करे तुम सोई अहाँ के जे मन हुए से करै छी जकरा जे मन हुए से कह दै छियै कहलखिन ठीक छै लेकिन भगवान कहलखिन लेकिन स्थित परिस्थिति पर अगर विचार करबै जे नारद जी के मन में विकार उत्पन्न भेलनि गर्व के कारण अहंकार के कारण नारद जी पथ भ्रष्ट होय के लेल तैयार भ गेलखिन तो भगवान के जे प्रिय होय छथिन ने भगवान वह काज करै छथिन जैसे हमर हित होय छै जैसा हमर हित होय छै एकटा दक्षिण भारत में संत भेल रहथिन हुनकर पत्नी बड़ कर्कश रहथिन एक दिन आप पत्नी कहलखिन जे कनी ईख लाओ ईख खाय के इच्छा भ रहल अछि कुसियार गेलखिन महात्मा जी खेत से कुसियार लऽ कऽ अबै छलखिन रास्ता पेरा में जे साधु महात्मा संत जे भेटलनि धियापुता मांगैत गेलनि ओकरा दैत गेलखिन अनैत जे छै से एकटा कुसियार बचि गेलै एकेटा और कुसियार के रख देलखिन भगवान के भजन करऽ लगलखिन आ भगवान के भजन करऽ लगलखिन तो पत्नी उम्हर से एलखिन कोनो काज से तो देखलखिन एकेटा कुसियार आगि बगुला भ गेलखिन कुसियार उठेलखिन और पति के माथा पर जोर से मारलखिन कुसियार दू खंड भ गेलै कहलखिन वाह रे भगवान बड़ी कृपा केलिए अपना हाथ से जे बंटवारा करतिए तो मन में आगू पाछू होते ककरो पैघ भ गेलै ककरो छोट भ गेलै केना दू भाग में बाँटि देलिए ई भेलै संत के संतता
ई भले साधु के साधुता जे अवगुणों में गुण देख लेना। नारद जी तो एखन भ्रमित छथिन, अहंकार के वशीभूत छथिन यौ, तैं हुनका से ई गलती भ गेलनि। लेकिन भगवान जखन अपन माया हटलखिन तो नारद जी के बड़ा पश्चाताप भेलनि। कहलखिन भगवान एहन कृपा करियो जे हमर श्राप झूठ भ जाए। कहलखिन ई भ नहीं सके। तब एहि पाप के प्रायश्चित के लेल हम की करबै? कहलखिन जपहु जाहु शंकर सतनामा। भगवान शंकर के नाम के स्मरण करू, तखने टा ई संभव अछि, नहीं तो नहीं है। अहाँ के अपराध लग गेल। नारद जी महाराज आब क्या कहलखिन जे अहाँ गुरु के अपमान कैल। ओ त्रिभुवन के गुरु छथिन, गुरु के अपमान करे वाला क्यों व्यक्ति सुखी नहीं भ सकैया। एहि दुआरे जाओ भोलानाथ के सतनाम के आश्रय लियो, तखने अहाँ के विश्राम भेटत। अहाँ के आशीर्वाद दै छी हम। ई माया आब अहाँ के आसपास कहियो न भटकत। नारद जी कहलखिन महाराज एहन कोन चमत्कार भ गेलै जे अहाँ के माया हमरा मोहि लेलक। भगवान कहलखिन देखियौ, जखन अहाँ हमरा फटकार लगबै छलियै ती माया हमरा बगल में ठाढ़ छल। अहाँ जखन डटै छलियै तऽ माया बेचारी थर थर कँपै छलै, सोचै छलै कि जे संत भगवान किया ने छोड़ै छथिन, भला हमरा तो छोड़ देबाक चाही। महाराज एहि दुआरे ओ जोर जोर से कँपै छलखिन। लेकिन अहाँ के अनुनय विनय के समय एलै, ओहिसँ पहले हम माया के गायब कऽ देलियै। जखन प्रणाम करैत देखलखिन तो हुनकर बल दृढ़ भ गेलनि। एहि दुआरे अहाँ आब हमरा प्रणाम करू। पहले हम माया के गायब कऽ देलियै, अब न तुम्हें माया निराई। अहाँ के लग में माया नहीं आयत। और भोलेनाथ कहे छथिन पार्वती मैया स कि देवी यह कारण छले नारद जी के मन में भगवान नारायण के श्राप देल। एहि प्रकार ई प्रभु के अवतार के ई कारण छले। दोसर कारण जे स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिन स्वयंभू मनु जिन्हते भय नर श्रेष्ठ अनुपा। दंपति धर्म आचरण निका, दंपति आचरण निका। अजहु गाव श्रुति जिन्ह कैलिका। राधेश्याम स्वयंभू मनु और शतरूपा के संतान होई सब हम सब मानव कहेलौं। तो मनु महाराज के वंशज होय के कारण हमरा लोकनि मानव कहबै छी। किछ लोग मनुवादी कहि कऽ हमरा तिरस्कार अपमान करै छथि। और ओ स्वयं निर्णय करे छथिन कि ओ ककर संतान, मानव मात्र मनु के संतान छथिन। कियो माने या नहीं माने, इतिहास नहीं बदलल जा सके छै यो। मनु महाराज 71 चतुर्युगी तक राज्य कैल, किंतु 71 चतुर्युगी तक राज्य कैला के बादो हुनका मोन में वैराग्य नहीं भेलनि।
होयन विषय विराग भवन वसत भा चौथ पनो हृदय बहुत दुख लाग दिवस गयो हरि भजन बिनु। चतुर्था अवस्था आबि गेल, लेकिन अखन तक मन में वैराग्य नहीं भेलियो। अहाँ के उम्र के गिनती अहाँ के संकेत दैया कि 50 वर्ष तक घर के काज में अपन भागीदारी निभाबियो। तै के बाद अहाँ के उम्र के गिनती संकेत दैया कि अहाँ के उम्र के गिनती संकेत दैया 51 यानी कि चलबन, 52 यानी कि चलबन, और 58 वर्ष तक अगर नहीं गेलिए वन में, तै के बाद अहाँ के उम्र के गिनती हो 59। धिया पुता जखन देर रात बेनीपुर बाजार क के एता, एक तो पुछबैन नहीं अहाँ, आ पुछबैन तो दबले जी कनी फोन तो कह देत चुपचाप रहू, अहाँ वाला जमाना नहीं छे, अपन काज करू। अरे तोरा दुआरे धिया पुता सब भूखले सुत रहले, रास्ता देखैत देखैत अहाँ के बुद्धि सठिया गेल हन, अपना काज से काज राखू। कहबाक मतलब की भेलै श्री राधे श्याम, तो अहाँ के उम्र के गिनती संकेत दैया। अगर 50 वर्ष तक एहि घर में अहाँ के द्वारा कैल गेल क्रियाकलाप से संपन्नता नहीं भेले तो अगला 50 वर्ष में संपन्नता नहीं होय वाला छे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ता संपन्नता नहीं होय वाला छे, अहाँ मन में वैराग्य के जगह। एक मतलब बन जाए के मतलब की भेले, बन चल जाओ, बिल्कुल नहीं जाओ। सब तरफ से मन मोड़ कर केवल एकमात्र भगवान के भक्त, भगवान के भजन करक चाहिए, भगवान के भजन करक चाहिए। ई वैराग्य प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। नहीं तो पड़ेगा प्यारे, नहीं तो पड़ेगा प्यारे तुझे पछताना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जिसने प्रभु का गुणगान किया है, जिसने प्रभु का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से है, सुमिरन के बल से है मुक्ति तो पाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगा। जय हो। प्रेम से ताली सेवा देते हुए सारे भक्त बोलिए श्री अयोध्या राम जी लला की
सोच समझ के समय तू बिताना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना, प्रभु के सिवा कहीं दिल ना लगाना। श्याम हो न विषय विराग भवन वसत भा चौथे पन हृदय बहुत दुख लाग दिवस गयो हरि भजन विन की कैल बरबस राज सुत नृपदयो नारी समेत गवन वन कीना महाराज अपना पत्नी के संग वन में आबि गेला और तो आबि कऽ 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। दोनों दंपति पति पत्नी 12 अक्षर मंत्र के जप करना प्रारंभ कर दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप कर रहल छै। भगवान के चरणार बिंद में अपन मौन के लगा देने छथिन। वसुदेव पुत्र भगवान कृष्ण के वासुदेव कहे छथिन, लेकिन वासुदेव के जे अर्थ मानस में छै वो विराट छै। बासे बासे तिष्ठति सह वासुदेव, जे कन कन में निवास जिनकर छनि वह वासुदेव भेला। जे संसार के कन कन में
प्रगट छथिन वह वासुदेव। तो एहन भगवान राम वासुदेव, भगवान कृष्ण से हो वासुदेव। मनु महाराज 23,000 वर्ष तक बड़ी घोर तपस्या कैल। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एते कठोर तपस्या कलखिन कि हरिहर और ब्रह्मा कई बेर उनका लोग में एलखिन और अब का कहलखिन महाराज वरदान मांगू, लेकिन मनु महाराज ककरो से वरदान नहीं मंगलखिन। 23,000 वर्ष के कठोर तपस्या कैल, तखन मनु महाराज के साधना नहीं डिगल तो स्वयं भगवान श्री राम एलखिन और आकाशवाणी कह दिलखिन। कहलखिन मांगू मांगू वर भय न भवानी। कहलखिन वरदान मांगू। आकाशवाणी भेले हम अहाँ से प्रसन्न छी। जै कि मनु महाराज के कान तक भगवान के आवाज पहुँचल, ओहिना चमत्कार भ गेल कि हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानहु अवहि भवन ते आए, एना लागि रहल छै जे एखने एखने घर से एलखिन हन तपस्या करे के लेल। ई भगवान के वाणी के चमत्कार छै यौ। मनु महाराज कहल प्रभु अहाँ के दर्शन करऽ चाहे छी। अगर वरदाने मंगनाई होता तो ब्रह्मादिक देवता आयल छलखिन, हुनके से न मांग लेतियै। हमरा वरदान नहीं चाही तो हमरा तो साक्षात अहाँ के दर्शन करे के अछि। भगवान कहलखिन मनु महाराज हमर साधना तो अहाँ निर्गुण निराकार रूप में करे छलिए ने यौ, और चाहे छिए सगुण रूप में हम प्रकट भ जाए। ई केना संभव हेतै? ई केना संभव हेतै से कहू। हम तो आराधना कर रहल छी। अगुण अखंड अनंत अनादि, अगुण अखंड जहि चित्त ही पर मारथवादी, जहि चिंत ही पर मारथवादी। नेति नेति जहि निगम निरूपा, नेति निगम अनुपा। निजानंद निरुपाधि अनुपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। निर्गुण निराकार जान क हमर आराधना कर रहल छी और चाहे छी जे सगुण साकार रूप में दर्शन करी। बताओ ई केना हेतै? आब कोन साकार ल क हम अबिये? मनु महाराज विचार कैल और विचार केला के बाद सोचला भगवान के जे सगुण साकार रूप छनि ओ भगवान शिवेटा जनै छथिन। जान महेश राम प्रभुताई। एहि दुआरे मनु महाराज कहि देल जे प्रभु जो स्वरूप शिव मन माही, जे स्वरूप भोलेनाथ के हृदय में छनि वही रूप ल क अहाँ हमरा सामने आओ, वही रूप के हम दर्शन करऽ चाहे छी। जही कारण मोनि जतन करा, जही कारण जोब सोंडे मन मानस हंसा, जोब सोंडे मन मानस हंसा।
सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा सगुन देखहि हम स्वरूप भरि लोचन देखहि हम स्वरूप भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जे कारण मुनि लोकनि जतन करै छथिन, जे भुसुंडी जी के मन मंदिर में जे स्वरूप छै, जे शिव जी के मन मंदिर में स्वरूप छै, जे सगुन अगुण जहि निगम प्रशंसा सगुन अगुण के जकर प्रशंसा वेद कऽ रहले हन, वह रूप हम देखऽ चाहै छी। अहाँ कृपा कऽ कऽ हमरा ओहि रूप में दर्शन दिअ, हम अहाँ के ओहि रूप के देखऽ चाही। भगवान प्रसन्न भऽ गेल, भगवान आब प्रकट भऽ गेलखिन। मानस के चारू वक्ता सावधान भऽ गेलखिन। भगवान प्राकट्य होमऽ जा रहल छथिन। भगत बछल प्रभु कृपा निधान भगत बछल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवाना विश्वास प्रगटे भगवाना चारू वक्ता एक स्वर में कहलखिन, महाराज के प्रकट भऽ गेलखिन? कहलखिन भगत बछल। काग भुसुंडी भक्ति के घाट पर काग भुसुंडी जी से पूछल गलनि के प्रकट भेलखिन। काग भुसुंडी जी कहै छथिन, भैया भक्ति के घाट पर हम बैसल छी, हमरा हिसाब से तो भक्त वत्सल प्रकट भेलखिन। और भोलेनाथ से पूछल गलनि कि जे सरकार के प्रकट भेलखिन? भोला बाबा कहलखिन ज्ञान घाट पर बैसल छी। हमरा समझ में ई विश्वासे प्रकट भेलखिन हन। संसार के एक एक कण में हिनकर निवास छनि और वह विश्वास साक्षात परमात्मा छथिन, आइ प्रकट भऽ गेलखिन। याज्ञवल्क जी सब पूछल गेलनि जे के प्रकट भेलखिन यौ? याज्ञवल्क जी कहलखिन, भैया हम कर्म के घाट पर बैसल छी, हमरा लगैया साक्षात भगवान प्रकट भेलखिन हन। गोस्वामी जी कहलखिन, भैया हम तो ज्ञानी के लेल ई विश्वास भऽ सकै छै, भक्त के लेल भक्त वत्सल भऽ सकै छै, लेकिन हम तो दैन्य घाट पर बैसल छियै, तैं हमरा लेल ई कृपा निधान छथिन। हमरा लेल ई कृपा निधान प्रकट भेलखिन। भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना आब जखन कृपा करथिन तऽ कृपा कऽ कऽ भगवान दर्शन दै के लेल प्रकट भेलखिन। चारू वक्ता अपना अपना दृष्टिकोण से निरूपण कऽ देलखिन। भगवान प्रकट भऽ गेलखिन। नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान नील कमल के समान कोमल नीलमणि के समान कठोर और नीले नीले बादल के समान कृपा के वर्षा करे वाला, जेना बादल रात में बरस कऽ चलि जाइ छै, हमरा लोकनि के पता नहीं चलैया, और जखन भिनसर में देखे छियै तऽ की पानि भरल रहै छै, पता नहीं चलै छै जे बरसात कखन भेलै, वर्षा के जल देखाई पड़ै छै। तऽ
बादल वर्षा करे छे देखाई नहीं पड़े छे, वही प्रकार भगवान कृपा निधान छथिन। कृपा तो करे छथिन लेकिन देखाई नहीं दे छथिन। लेकिन हमरा पास में जे किछ भी होय छे ओ हुनके कृपा के परिणाम छिए। तो एहि प्रकार नील सरोरुह नील मणि नील नीलधर श्याम, भगवान नील नीलधर के निरूपण कर साक्षात भगवान प्रकट भ रहे। मनु शतरूपा भगवान के चरण में साक्षात लेट कर दंडवत कैल, प्रणाम कैल। भगवान उठायल। मनु महाराज कहे छथिन, महाराज मनु महाराज से कहे छथिन वरदान मांगू, वरदान मांगू। बहुत कठोर साधना केलहुँ, मांगो मांगो वर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। हमरा अहाँ महादानी मान कऽ जे अहाँ के मन में भावना आवे से अहाँ वरदान दे के लेल, वरदान दे के लेल कहू। मनु महाराज एहि शब्द के पकड़ लेल और कहलखिन देखो देखियो दानी ओकरे कहे छे जे वस्तु के दान करे, लेकिन महादानी ओकरा कहे छे जे ओ अपना आप के दान क दे, अपना आप के सर्वस्व दान क दे। तो भगवान कहे छथिन मांगहु बर जोई भाव मनो, महादानी अनुमान। लेकिन भगवान से केना मांगल जाए? तो कहलखिन सकुच बिहाय मांग नृप मोही। भगवान मनु महाराज के भावना के बुझ गेलखिन, कहलखिन हमरा मांग चाहे छी अहाँ। एहि दुआरे भगवान कहि रहल छथिन कि संकोच के त्यागू यो, अहाँ तो हमरे मांग चाहे छी, संकोच के त्यागू ने। लेकिन केना मांगू? कहलखिन जकर सामर्थ्य हेतै साक्षात परब्रह्म से कहते कि अहाँ हमर बेटा बन के आबि जाओ, एहिमे संकोच नहीं करू। अंत में की कहलखिन चाहो तुम ही समान सुतो, प्रभु सनक वन दुराव। हमरा तो अहाँ सनक बेटा चाहिए। भगवान कहलखिन धन्य हो महाराज, हम अहाँ से कहे छलहुँ संकोच के त्याग करू, लेकिन अहाँ संकोच के कारण मांग नहीं पाबै छलहुँ कि हमरा सनक बेटा मांग लेलहुँ, किंतु अपना सनक हम कतऽ से अनबै यौ? लेकिन अहाँ कहलिए जे अहाँ सनक बेटा चाही, तो हम अपने सनक अपना अनुज भरत के लोक आब, और हमर और भरत हमरा में और हमरा भरत में कोनो अंतर नहीं निकल पेते, हमरा सनक और कियो नहीं। तैं हम स्वयं अहाँ के बेटा बन के आब, ई हम आशीर्वाद दऽ रहल छी अहाँ के। नृप तब तनय होब में आई, हम अहाँ के स्वयं बेटा बन के आब। भगवान शतरूपा जी के तरफ देखल, कहलखिन माता जी अहूँ के किछ मांगे के अछि तो मांग लिया। शतरूपा जी कहलखिन महाराज हमर चतुर स्वामी जे वरदान मंगलथि हमरा वएह प्रिय अछि। जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। हमर चतुर राजा जे वरदान मंगलथि हमरा वएह प्रिय अछि। चतुर किया कहलखिन राजा के? तो एहि दुआरे कहलखिन राजा के एकटा उत्तरदायी तो होइ छै कि हुनका से जे सुख भोग कैल वही प्रजा के सुख भोग करे। जे राजा सुख भोग करे छथिन वह प्रजो सुख भोग करे। तो ई भेले राजा। रजयति इति राजा, जे
अपना प्रजा के प्राण के समय समान प्रिय होते। हम हिनकर सौंदर्य के दर्शन क आनंद ल लेलहुँ, लेकिन जखन ई बेटा बनि कऽ एथिन तऽ हमर पूरा प्रजा हिनकर दर्शन करत। एहि दुआरे चतुर कहलखिन जे सुख शत्रुपा जी कहै छथिन, जे सुख हमरा दुनू पति पत्नी के भेटल ओ सुख हमरा प्रजा के सेहो भेटक चाही। तैं बेटा बनि कऽ कहलखिन अबेले, मात विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। माता जी हमरा अनुग्रह से अहाँ के विवेक कहियो नहीं मेटैत। एते में मनु जी बाज पड़ला, भगवान एगो वरदान और चाही। भगवान कहलखिन की हो की चाही? मनु जी कहलखिन हमर धर्म पत्नी के मनु जी कहलखिन ई जे हमर धर्म पत्नी छथि ने, ई धर्म पत्नी मांगे छथि अहाँ सँ। भगवान कहलखिन हाँ हाँ हमरा ज्ञान है बात के की जे वरदान दिया जे बिल्कुल एहि बातक ज्ञान नहीं रहे की जे हम अहाँ सँ वरदान मंगलहुँ जे अहाँ हमर बेटा भऽ कऽ आयब। एहि बातक जो ज्ञान रहतै तऽ ब्रह्म में फेर वात्सल्य भाव नहीं ने हेतै। तहन तऽ ई बुझेतै कि जे ई भगवान छथिन, हिनका डटबनि केना, फटकारबनि केना। सुत विषय तब पदरती हो, सुत विषय तब पदरती हो, सुत विषय तब पदरती हो, सुत विषय तब पदरती हो। ओहि वर मूढ़ कहे किनको, हमर अहाँ के चरण में प्रेम हो ओ बेटा के रूप में। भले संसार हमरा मूर्ख कहे कोनो फर्क नहीं पड़े छे, लेकिन हम पुत्र के रूप में अहाँ सँ प्रेम करऽ चाहे छी, एहन आशीर्वाद दिया। भगवान एवमस्तु कहि देल। दुनू से कहलखिन अहाँ स्वर्ग में निवास करू, तत्पश्चात अहाँ अयोध्या में राजा बनब, तहन हम अहाँ के पुत्र राम रूप में अवतार धारण करब। राधेश्याम तत्पश्चात राजा प्रताप भानु के श्राप के बात ले। राजा प्रताप भानु के ब्राह्मण के श्राप छलन। ई एकटा सुनियोजित योजना छले कि पराजित राजा संत वेश में रहे छलखिन। प्रताप भानु के ऊपर में प्रपंच कऽ देलखिन। की कऽ देलखिन तऽ ब्राह्मण के भोजन में मांस के प्रयोग करा देलखिन। रामचरितमानस साक्षी छै कि ब्राह्मण के मांस मछली भक्षण नहीं करबाक चाही, एकदम नहीं करक चाही। किया तो कहे छथिन जे ब्राह्मण के भोजन में मांस के प्रयोग भेले, तै कारण से आकाशवाणी भ गेले, राजा के श्राप भेट गेले जे होई निशाचर जाहि तुम कपटी पापी दोय। तो की भेले? काल पाय मुनि सुन सोई राजा, काल पाय मुनि सुन सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा, सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज डंडा, 10 डंडा रावण नाम वीर बरबंडा, रावण नाम रावण नाम वीर बरबंडा।
रावण और कुंभकर्ण के रूप में भला और हिनकर जे मंत्री छलखिन ओ विभीषण के रूप में एलखिन। कहबाक मतलब बाबा तुलसी रामचरित मानस में राम जन्म से पहले रावण जन्म के बात किया कहलखिन यौ, एहि दुआरे कहलखिन बहुत संक्षेप में बुझियो। जाबे तक रात्रि के अंधकार के ज्ञान नहीं है ताबे तक दिन के उजाला के आनंद केना भेटत, जाबे तक भूख नहीं लागत ताबे तक भोजन के आनंद केना भेटत। तैं पहले अन्हार के बोध करल, फिर राम जन्म कऽ इजोत के ज्ञान करल। श्री राधे श्याम तो और एकटा कारण इहो छै कि एक बेर सनत कुमार जी बैकुंठ धाम में गेलखिन भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन करे के लेल। अब दर्शन करे के लेल जे गेलखिन तो ओहि काल में द्वारपाल जय और विजय जे छले ओ रोकि देलखिन। ऋषि के क्रोध आबि गेल, श्राप दऽ देलखिन, कहलखिन जो राक्षस भऽ जो। दुनू गिड़गिड़ा लगले। ऋषि के दया अयलनि, कहलखिन तोरा उद्धार करे के लेल भगवान स्वयं धरातल पर अवतार लेथिन, लेकिन तै के बाद प्रवेश करऽ चाहलखिन ऋषि, ओहिसँ पहले भगवान आबि गेलखिन। एतऽ दूटा बात निकलै छै कि भगवान आबि गेलखिन एहि दुआरे जे हमर द्वारपाल महात्मा के अनादर कलक, तो हमरा सेवक से गलती भेले तो साधु के सम्मान में भगवान स्वयं बैकुंठ के भीतर से द्वार पर में आबि गेलखिन साधु के सम्मान करे के लेल। और दोसर कारण ई छै, अगर बैकुंठ नाथ के द्वारों पर आबि कऽ अगर ऋषि के क्रोध शांत नहीं भेलनि तो जकरा बैकुंठ नाथ के गेट पर में आबि कऽ द्वार पर आबि कऽ अगर क्रोध आबि गेलै तो ओहि व्यक्ति के बैकुंठ के भीतर में प्रवेश नहीं छै। तैं भगवान एतऽ ई नाटक केलखिन, स्वयं आबि कऽ द्वार पर में एलखिन और हुनकर अनुमोदन कऽ देलखिन ऋषि के श्राप के। तत्पश्चात एहि प्रकार रावण कुंभकर्ण तीनू तप कऽ भगवान ब्रह्मा से आशीर्वाद प्राप्त कलक और प्राप्त केला के बाद एकर अपराध बढ़ऽ लगले। अपराध बढ़े एकरा पाप से धरती बोझिल भऽ गेलखिन और जखन धरती बोझिल भेलखिन पाप से तब भेलै कि जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुन दस शीसा। जप जोग विरागा श्रवण सुन दस शीसा। आपन उठ धावई रहय न पावई धर सब गाल की सा। आपन उठ धावई रहय न पावई धर सब गाल की सा। अस भ्रष्ट आचारा संसारा धर्म सुने नहीं काना। असभ्रष्ट आचार तहि बहु विधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद
बनी न जाय अनित, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीत, तिनके पाप कवन विधि। तब लेखी ओ बाढ़ई बहु खल चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधन सन करवा वही सेवा, साधन सन करवा जिनके यहाँ चरण भवानी, जिनके ते जानहु निशिचर सम प्राणी, अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परम सबीत धरा कुलानी, परम सबीत धरा कुलानी। जखन रावण के अत्याचार भरले, पाप एते भरले कि माता धरती व्याकुल हो गई। धर्म के आचरण सब बिसर गए, विपरीत आचरण करऽ लगले, वेद के विरुद्ध आचरण करऽ लगले। धरती माता तुरंत गौ रूप धारण कर ले, धैन रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि धारी, निज संताप सुनायस जाई, काहुत कछु काज न होई, राधे श्याम धरती माता देवता लोकन के लग में गेलखिन, कहलखिन यौ एहि तरहे अगर पाप होइत रहत तो हम तत्क्षण रसातल में चल जाब। देवतागण कहलखिन चलू हम लोगन हमरा सब की कह सकै छी, चलू गौ रूपनी पृथ्वी के आगू क देवतागण ब्रह्मा बाबा के लग में गला। ब्रह्मा बाबा कहे छथिन हमहू असमर्थ छी, किया सुर मुनि गंधर्वा मिल के सरवा जय बिरंज के लोका, संग गो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका, संग गो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, और कछु न बसाई, हमरो तोर सहाय, जखन ब्रह्मा जी लग में गेलखिन देवतागण सब बात कहलखिन। ब्रह्मा जी कहलखिन यही माता पृथ्वी
ई समस्या के अंत हमरा बसक बात नहीं है। गे विरंच के लोका सुरमुनि गंधर्वा मिलके सरवा, गे विरंच के लोका ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में एलकिन, संग गोतन धारी भूमि विचारी। ब्रह्मा जी कहलखिन हम सब बात जनै छी, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना। लेकिन ब्रह्मा जी कहलखिन माता पृथ्वी मोरे कछु न बसाई। किया अहाँ तो विधाता छियै यौ, अहाँ बसक बात किया नहीं। कहलखिन एहि दुआरे जा करिते दासी जे अहाँ के स्वामी छथि, जिनकर अहाँ दासी छियनि वह हमरो सेवक छथि। धरनि धरहि मन धीर कहु, कहबे रंच हरिपद सुमरे। जानत जन की पीर, बंझई दारुण विप्रति। अब धरती माता से कहलखिन, ब्रह्मा जी कहलखिन रुकू आप विचार करे छे। देवतागण आपस में विचार कर लगलखिन कि भगवान के कौन एड्रेस पर जाओ भेंट करे ला। बैकुंठ में जाइए कि क्षीर सागर में जाइए कि साकेत में जाइए कि गोलोक में जाइए, कतो जाइए से किछ बुझिए न रहल छी। भगवान शंकर कहे छन बैठे सुर सब करहि विचारा, बैठे सुर सब करहि विचारा। कहाँ पाइय प्रभु करिय पुकारा, भगवान शंकर कहै छथिन जखन देवता लोग असमर्थ भ गेलखिन, जब भगवान के कोन पता पर खोजल जाए, कोन जगह पर गेल जाए, ऑफिस जाइए कि गांव जाइए कि डेरा पर जाइए, कतौ भेटथिन भगवान, कोन कार्यालय में। भगवान शंकर कहै छथिन तहि समाज गिर जाम रहू, तहि समाज गिर जाम रहू। अवसर पाए बचन एक कहू, अवसर पाए बचन एक कहू। हरि व्यापक सर वात्र समाना, हरि व्यापक सर वात्र समाना। प्रेमत प्रगट होई मह जाना, प्रेमत प्रगट होई मह जाना। भगवान शंकर कहल पार्वती उस समय में हम उस सभा में छलिए, हम कहलिए देवतागण बेचैन नहीं हो। भगवान के कथन छन की ना हम बसामि वैकुंठे, जोगी नाम हृदय न च। मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हमार भक्त जतै हमर गुणगान करै छथिन ओतै हम प्रकट भ जाइ छियै। तैं अवसर पाय बचन एक कहूँ कि जे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान के जतै अहाँ बजेबनि प्रेम से ओतै उपस्थित भ जेथिन। लेकिन भगवान सब तो बहुत रास छियै, लेकिन हल्ला बड करे छियै। एते हल्ला नहीं हुआ दियो। बोल राघव लला की जय। कहू भले खा के नहीं एलिए। हाँ एक बेर जाय कहियो जोर से। बैटरी डिस्चार्ज होबाक चाहिए हमर सबके, तो अहाँ सबके डिस्चार्ज हो रहे। एक तो आधा घंटा एक घंटा देरी से अबै छी आ तै के बादो बैटरी डिस्चार्ज भ जाइए। बोल अयोध्यानाथ की जय। जते लोग छिए तते नहीं भेले। आब चंदन जी मोबाइल घूमबै छै आ बड़ी दूर तक जेते। तैं दुनू हाथ ऊपर क के सब गोटा कहियो बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती
नारी श्याम तो कहबाक भाव जय ब्रह्मा जी असमर्थता व्यक्ति कऽ देलखिन देवता लोकनि ओही ठाम स्तुति करऽ लगलखिन और स्तुति करै छथिन भगवानक जय जय सुरनायक। सब गोटा थोपड़ी बजबैत स्तुति के कहबै भगवानक स्तुति छियै आ जेने कहे तकरा अपना बगल वाला के शपथ तैं ताली बजबैत सब गोटा कहियो आ नहीं तो बगल वाला केहनी से देबै ओकरा जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल समय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भय हरण शोक संदेह जैकी देवता गण स्तुति केलखिन बाबा भगवान तमसा गला फेर मुकुट खसा ले किछ कहियो नहीं इनका पुछियौन एहि दुआरे नहीं तो बिगड़लखिन हन जे हिनकर जन्मोत्सव नहीं हेतन तें अहीं छियै सरकार पहिर लिया मुकुट अहीं के जन्मोत्सव भ रहल अछि तमसैयो नहीं काल्हि से बड़ नाटक करै छी अहाँ जैकी देवतागण एहि तरह स्तुति केलखिन कि भगवान कहे छथिन जानी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा जानी डर पहु मुनि तुम्हें लागी डरी हो नर वेशा तुम्हें लागी डरी अंसन सहित मनुज अवतारा अंसन सहित लई हो दिन कर वंश उदारा
वंश उदारा कश्यप आदित्य महातप कीन्हा कश्यप आदित्य महातप कीन्हा मैं पूरब बर दीना ते दशरथ कौशल्या रूपा दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा कौशलपुरी तिनके गृह अवतरी हो जाई एक कुल तिलक सो चारों भाई रघुकुल तिलक सो राधे श्याम भगवान कह दिल हाँ चिंता नहीं करू देवता लोग कहलखिन कत अवतार लेबै यौ सरकार कहलखिन अंशन सहित मनुज अवतार सूर्य वंश में अवतार लेबै यौ दिनकर वंश में कहलखिन से तो अवतार लेबै लेकिन कौन राजा के काल में कहलखिन कश्यप आदित्य पूर्व समय में बड़का तपस्या केने रहथिन उनका हम वचन देने छियै ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तिनके गृह अवतरी हो जाई कहलखिन उनके घर में जाकर हम अवतार ले रघुकुल तिलक सो चारों भाई अनशन सहित मनुज अवतार अपना अंश के सहित अवतार ले श्री राधे श्याम ब्रह्मादि के देवता अब सब स्तुति क अपना अपना धाम को चल गला बोला अयोध्या धाम की जय। अयोध्या ककरा कहे छै यो जत कोनो युद्ध नहीं हो ओकरा अयोध्या कहे छै जत कोनो युद्ध नहीं भेल होय जत कोनो प्रकारक बद्धम बद्धा नहीं भेल होय एहि दुआरे अयोध्या के अवध कहल जाइ छै अवध कहे छै जत कोनो युद्ध नहीं भेल होय झगड़ा नहीं भेल होय जत कियो मरतै नहीं जत अवध छै वह भगवानक धाम प्रिय छै यद्यपि सब वैकुंठ के बखानै छथिन पर अवधपुरी के समान भगवान के कोनो प्रिय पुरी नहीं छन अवधपुरी रघु कुल मनि राउ वेद विदित तहि दशरथ नाउ अवधपुरी रघु धुरंधर गुण निधि ज्ञानी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी। राधे श्याम अयोध्या सँ प्रिय कोनो पुरी नहीं छनि भगवान कृष्ण के तीन टा सर्ग छन वृंदावन मथुरा और द्वारिका भगवान रामो के तीन टा सर्ग छन अवधपुर जनकपुर और चित्रकूट और भगवान कृष्णों के तीनों धाम के जो परिकर छन से नित्य छन शाश्वत छन सच्चिदानंद स्वरूप छन भगवान राघवेंद्रो के जो तीनों धामक परिकर छन वो नित्य छन शाश्वत छन सच्चिदानंद स्वरूप छन। अब बड़ी महिमा अवधपुरी के अब भगवान के प्राकट्य होए वाला छन अयोध्या सज रहले हन भगवान के सब स्वागत करे के लेल सब तैयारी
हम सब मन से श्री अयोध्या धाम के लेल चली, जतऽ हमरा प्रभु के, हमरा राघवेंद्र सरकार के प्राकट्य होए वाला छनि। अयोध्या धाम परम पवित्र धाम, दिव्य धाम छै। भगवान के प्राकट्य के अवसर जखन अबै छै तऽ अयोध्या सवेर जाइ छै। लेकिन विडम्बना छै कि तीन टा पत्नी के पति महाराज दशरथ, चतुर्था अवस्था आबि गेल। लेकिन एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाई। गुरु गृह गयाऊं तुरत महिपाला, चरण लाग कियो विनय निज दुख सुख सब गुरु सुनायो। कई वशिष्ठ विधि समझायो। राधेश्याम एक बेर दशरथ जी महाराज के मौन में भेलन। किया? एक बार ग्लानि भेलन, मौन में कष्ट भेलन। लेकिन एकटा चक्रवर्ती सम्राट अपन दुखड़ा ककरा जाकर कहते? पड़ोसी के नहीं। राम राम, कखनो पड़ोसी के अपन दुखड़ा नहीं कहक चाहिए। किया? आई अहाँ संग मिल कर गर्दन में गर्दन जोड़ कर नोर बहा लेत, लेकिन समय पड़त तो ताना मारे से नहीं चूकत हो। अगर अपन दुखड़ा सुनबे के तो गोविंद के सुनो ने, अपना परमाराध्य के सुनो ने, अपना भगवान के सुनो ने। भगवान के जे अपन दुखड़ा सुनेबे ने तो भगवान अहाँ के दुख सुनता। असगर में भगवान से गप करियो, अहाँ असगर में गप करियो। मीरा जी जखन गेट बंद करथिन तो गिरधर गोपाल से गप करथिन। हुनकर जे रक्षा में सेवकिनी रहन, सहेली रहन, वो कहन जे गए तू तो एखन बियाह नहीं भेलो तोहर, तहन हा प्रियतम किया करे छी? ककरा कहे छी? कहल के किया? गिरधर लाल के, गिरधर गोपाल के। वो तोरा से बजे छथुन? मीरा जी कहलखिन नहीं, बजे तो नहीं छथिन, लेकिन हमरा ई विश्वास है कि जे हम जे गप करैत रहबे ने तो आइ ने काल्हि ने परसू वो हमरा से गप करथिन। ई विश्वास छन मीरा जी के। मीरा जी संसार के हर एक संबंध के निभो चाहे छथिन, लेकिन निभ नहीं पावे छे। संसार छोड़े के जरूरत नहीं छे महाराज, स्वतः अपने आप छूट जते। अपने आप जखन पहला क्लास पास कलिए तो बिना प्रयास के अहाँ दूसरा में गलिए, पहला क्लास बिना प्रयास के छूट गलियो। एहि के लेल प्रयास नहीं करऽ पड़ले। मीरा जी के चित्तता आसक्त भ गेल रहे। कतऽ? गिरधर गोपाल में। तैने कहलकै लोग कहे मीरा भाई बाबरी, सास कहे कुल नासी रे। लोग कहे मीरा भाई बाबरी, सास कहे कुल नासी रे। पद घुंघरू बांध मीरा नाची 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 रे।
विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का प्याला राणा ने भेजा, विष का राणा ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे, पीवत मीरा हासी रे, पग घुंघरू नाची रे, पग घुंघरू नाची रे, घुंघरू नाची राधेश्याम तो चक्रवर्ती सम्राट अपन दुखरा ककरा कहते हो, ग्लानी किया भेलन दशरथ जी महाराज के। एकर बहुत रास कारण छे, लेकिन एकटा कारण इहो छे, संतक मुँह से सुनल बानी कहे छे कि एक बेर महाराज दशरथ के भवन के स्नान गृह के शौचालय के जे कर्मचारी साफ सफाई करैत रहे, दशरथ जी महाराज या तो कर्मचारी समय से पहले चल अले, या दशरथ जी महाराज समय से पहले उठ गेलखिन, उठलखिन और ओहि कर्मचारी से देखा देखी भ गेल। देखा देखी जे भ गेलनि, दशरथ जी महाराज सोचले जे भोरे भोरे चंडाल के दर्शन भ गेल। दशरथ जी महाराज प्राण दंड के घोषणा कऽ देल। जखन प्राण दंड के घोषणा कऽ देलखिन, ओकरा बजायल गेलै, कहल के आइ भोरे भोरे केहन निपुत्र राजा के दर्शन कऽ लेलहुँ जे आइ हमरा फांसी पर चढ़ऽ पड़ि रहल अछि। दशरथ जी महाराज के ग्लानी के एगो इहो कारण छै, लेकिन जै कि ई भऽ गेलनि, ग्लानी भेलनि कि तुरंत याद पड़लनि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दशरथ जी के तो गुरु छलखिन, तो गुरु के स्मरण भेलनि, आ जिनका गुरु नहीं छथिन ओ किनका जाकर कहथिन। तो गुरु गृह गयों तुरंत मही पाला गेलखिन अपना गुरुजी के भवन में, और गुरुजी के चरण लागी कियो विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरुजी के सब समाचार सुनलखिन। गुरुजी कहलखिन धरहु धीर होई है सुतचारी, कहलखिन राजन अहाँ एगो बेटा के लेल घबराई छियौ, धैर्य के धारण करू, 4-4टा पुत्र है, ओहो साधारण नहीं तो त्रिभुवन विदित, जिनकर महिमा तीनों लोक में फैलते, भक्त के भय के हरण करे वाला हथिन यौ, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। अहाँ चिंता नहीं करू, भक्त भय हारी हथिन, भक्त के भय के दूर करे वाला पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवे के निमित्त वशिष्ठ जी तैयारी करवा लगलखिन। वशिष्ठ जी की कलखिन, तो श्रृंगी ऋषि के निमंत्रण भेजबैल। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन, भगति सहित मुनि आहुति दीन, प्रगटे अगिन चारु कर लेन, प्रगटे अगिन चारु कर लेन। श्री राधेश्याम दशरथ
दशरथ जी महाराज अब वशिष्ठ जी कहल जे श्रृंगी ऋषि के बजबा पड़त, पुत्र कामेष्टि यज्ञ हेतै सम्मान के संग। साधक जते शुद्ध होइ छथिन साधना के फल ओते जल्दी भेटै छै। ब्राह्मण जते तपस्वी हेथिन साधन के फल ओते शीघ्र भेटै। वशिष्ठ जी कहलखिन जे हम यज्ञ करायब तऽ बालक के तऽ जन्म हैत, लेकिन एखन बाद में निश्चित, एखन की बाद में से निश्चित नहीं अछि। लेकिन श्रृंगी ऋषि जे महात्मा छथिन वो जो आबि जेता वो जीवन में कहियो पाप नहीं केलखिन, एहन सुनल नहीं गेलै। हमरा लोकनि जानै छियै श्रृंगी ऋषि एहन दिव्य महात्मा छथिन, हुनका एगो पता गेलनि और श्रृंगी ऋषि अगर आबि जेता तो यज्ञ भगवान प्रकट भ जाता। श्रृंगी ऋषि एलखिन, बड़ी भक्ति पूर्वक ओहि हवन कुंड में आहुति देल गेलै और पुत्र कामेष्टि यज्ञ शुरू भेलै। अग्नि देवता प्रकट भ गेलखिन, यज्ञ के चरु पात्र में लऽ कऽ एलखिन और दशरथ जी महाराज के बजेलखिन, यह हवि बाट देव नृप जाई, ई चारू पात्र लऽ कऽ अपना रानी में अहाँ बराबर रूप से बाँटि दियौ। अहाँ के घर में 4टा पुत्र हैत। दशरथ जी के हाथ में खीर, रानी दौड़ल आबि रहल छथिन। की सुंदर दृश्य छै। हेयौ चंदन जी सरकार पाछू में बड़ हल्ला होइया यौ। धिया पुता सब छै, किछु कहबै नहि, ओकरा पोचकारि कऽ आगू लो, कहियो बेसी कऽ देबो प्रसाद। तऽ कतेक प्रसन्नता के बात छै, रानी में कतेक श्रद्धा छनि। दशरथ जी महाराज की केलखिन तऽ आधा भाग कौशल्या के देलखिन और आधा बचलै, फेर ओकरा 2 भाग कऽ कऽ एकटा केकई के दऽ देलखिन, एगो सुमित्रा के दऽ देलखिन और फिर आधा केलखिन तऽ 1 भाग केकई के देलखिन। आब जे 1/4 बचलै ओकरा 2 भाग में कऽ कऽ केकई जी और कौशल्या जी के हाथ में दऽ कऽ सुमित्रा जी के दिया देलखिन दुनू गोटे से। तैं सुमित्रा जी के 2 गो पुत्र भेलनि। एहि पर में तो बहुत रास उत्प्रेक्षा छै, बहुत रास धर्माचार्य लोकनि समाधान देने छथिन, अपन अपन मंतव्य देने छथिन। कथा भाव के चीज छै, भाव प्रधान छै। जे संत जेहन रसिक जेहन भावुक हुनका जे भाव एलनि ओहि हिसाब से कथा के वर्णन केलखिन। वही में से किछ किछ हमरा सबके सुनल बुझल तऽ अहाँ सबके समक्ष में टूटल फूटल भाषा में ओकरा रखे के प्रयास कल। समय बीतलै, रानी सब गर्भवती भेलखिन, साक्षात भगवान गर्भस्थ भ गेलखिन। महाराज जय दिन से भगवान गर्भ में एलखिन, माता के तेज रूप शील अनंत गुना बढ़ि गेलनि। जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, जा दिन ते प्रभु गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। महाराज अयोध्या में कोनो प्रकारक कमी नहीं छै। किया मानू लक्ष्मी देवी प्रकृति में परिवर्तन हो गए, प्रकृति में परिवर्तन हो गए। किया असमय में फूल खिल गए, नदी निर्मल भ क बह लगलखिन। भगवान के जे कहबे से किया भेले, एहि दुआरे भगवान के जे प्राकट्य छनि ओ अप्राकृतिक छै।
माता धरती आई प्रसन्न छथि अपना स्वामी के आगमन पर। अपन पुत्र मंगल के गोद में लऽ कऽ अपना स्वामी राघवेंद्र सरकार के आगमन से धरती माता एकदम प्रसन्न, प्रमुदित, प्रफुल्लित भऽ रहल छै। और लक्ष्मी देवी मान लिया अपना स्वामी राम के आगमन के पूर्व, राम के आगमन के पूर्व मानो अवध नगर में, गली में, मोहल्ला में अपना आपा के बिछा दिलखिन। तैने जा दिन ते प्रभु गर्भई आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जे सब लोग के सुख संपत्ति छले से अयोध्या में आबि गेले। एकर मतलब ऐसे पहले नहीं छले, तै नहीं लिखलखिन जा दिन ते प्रभु गर्भई आए। अब भगवान के अवतार से पूर्व की भेले, प्रकृति में जे परिवर्तन भ गेले, हवा शीतल भ क मंद गति से बह लगले। धीरे धीरे आबि रहल छै चैत्र के महीना। अब हवा शीतल भ गेले, मंद भ क बहि रहल छै। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हरखि सुर संतन मन चाऊ, हरखि सुर संतन मन चाऊ। बन कुसमित गिरि गणमनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। गगन विमल संकुल सुर जूथा, गगन विमल संकुल सुर जूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा, गावहि गुण गंधर्व बरूथा। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, बरसहि सुमन गह गही गगन दुंदवी बाजी, गह गही गगन दुंदवी बाजी। शीतल मंद सुरभि बह बाऊ। आयो हवा कतो मंद गति से चलले हन। लोगों के लोग कहे छे हवा के गति से जा, हवा जका आब। केहन हवा बहे छले से पता चले न परसू। ता कहे के मतलब और जखन कियो तेजी से चलते, हम ही यहाँ अगर दौड़ कर चलबे तो पसीना हेते, श्रम हेते, पसीना हेते। और पसीना कखनो सुगंधित नहीं भऽ सकै छै। पसीना सुगंधित नहीं भऽ सकै छै। हमरो वह बात मन पड़ि गेल तऽ हंसी लागे। आइ भेले कि अहाँ के एक तो राम जन्म के खुशी रहे, आ तै पर से जे छै से लाइट कटल रहे तो रूम कनी अन्हार रहे। हमर जे नाल पर भाई साहब बैसल छथिन, बड़ा महात्मा लोग छथिन, स्वभाव से महात्मा लोग, बड़ा सज्जन लोग। लेकिन धरफर में की भेले तो डीओ से स्प्रे करे के बदला में हीट स्प्रे कर ले। आ ई जते छथिन हिनकर संगवे सब एक नंबर के दुष्ट हिनका पाछू पड़ल है। सब आबि कऽ हमरा समाद कहैया जे आइ ओवरसियर चाह हीट स्प्रे मारि कऽ जा रहा हन महाराज जी मंच पर। अब हम कहलहुँ जे एक आदमी के पाछू एते आदमी पड़ गए, हम डीओ लऽ कऽ निकललहुँ तहन छिटलहुँ हन। हम कहलियन जे अहाँ सबके
एहि तरह महात्मा के नहीं तंग करक चाही। श्री राधे श्याम का भ जाए छे भाव में, चूँकि इम्हर समय के बाध्या रहे, हम कहने रहिए जे 3:30 बजे अहाँ सब प्रस्थान क जेबे। इम्हर राम जन्म के बधाई के खुशी रहे, तई में जे छै से तो गोपियों के भेल रहे। जखन बंसी बजले तब वृंदावन में बंसी बाजी, 3 लोक धुनि छाई। लय बिना नारद जी दौड़े, शिव समाधि विसराई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। भले की गोपी के कहन मन दशा बिगड़ गए। जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कार्य निपटाई। 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 गौ को साग ससुर को भूसी, गौ को साग ससुर को भूसी, ऐसी मति भौराई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। ओतबी नहीं भेले। ससुर के भूसी दिलके, गाय के रोटी तरकारी द दिलके। तै के बाद की भेले? खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नमक, दाल में शक्कर, खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया, बंसी बट को धाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। तहन की कल गए? कर में पायल पग में पहुंची, हाथ में पायल पहिर लेल गए, अब पैर में पहुंची। कर में पायल पग में पहुंची, कान बुलाक लगाई। पहुंची कान बुलाक लगाई। नयन महावर, नयन महावर अंजन कपोल, नयन महावर अंजन कपोल, टिकुली कपोल चिपकाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मतलब हाथ में पायल, पैर में पहुंची और नयन में महावर लगा लेलके। ठोर पर में जे छै से अंजन लगा लेलके, काजर आ टिकली लगेबाक चाही कपार पर, तो लगा लेलके गाल पर। टिकली कपोल चिपकाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। 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 हवा, अब हवा चल रहल छै तो मान लिया जे तेजी में चलते ओकरा शरीर से सुगंध तो नहीं आवाक चाहिए, दुर्गंध आवाक चाहिए। पसीना तो महकै छै, तहू में कहै छथिन शीतल ठंडा भ क दौड़ के चलते तो गर्मी एते, गरम रहते वो आदमी। ठंडा भ क तहू में सुगंधित भ क, तो बाबा तुलसी गलत लिख देलखिन यौ। नहीं, धर्माचार्य जकर समाधान करे छथिन कि
कहलखिन जखन पवन देव जाय लगलखिन भगवान के दर्शनार्थ अयोध्या, तो जल देवता कहलखिन यौ पवन देव अहाँ तो जल्दी चलि जेबै ने, हमरा जाय में देरी लगतै, तैं हमरा से हमर शीतलता नेने जाओ, रघुनाथ के अर्पित कऽ देबनि। फूल कहलकनि हमरा से हमर सुगंध नेने जाओ, रघुनाथ जी के अर्पित कऽ देबनि। यानी कि जल के शीतलता के भार से, फूल के सुगंध के भार से पवन देव के गति जे छै से मंद भऽ गेलनि, और पवन देव मंद गति से सुगंधित भऽ कऽ बहऽ लागि रहल। पूरा एकदम पुष्प खिल रहल छै, बाग बगीचा सबटा आनंदित, सब झूम रहल छै। आकाश से, अयोध्या के आकाश में आबि कऽ देवतागण अपना अपना सवारी पर चढ़ि कऽ अंजलि के अंजलि, आजुर के आजुर पुष्प के वर्षा कर रहल छै, और भगवान के गुण के गान करै छथिन। ब्रह्मा जी देखलखिन, कहलखिन यौ देवता लोकनि भऽ गेल अहाँ लोकनि के स्तुति, तऽ आब अहाँ सब एतऽ से आब कनि कृपा करियो जइयो, नहीं तो अहाँ सब तऽ तेना करै छी जेना रावण के पता चलि जेतै तऽ महाराज ओ तऽ सत्यानाश भऽ जेतै, भगवान के लीले समाप्त भऽ जेतै। तैं सुर समूह विनती करे पहुँचे निज निज धाम। इम्हर की भेले, चैत मास के नौमी तिथि ग, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतल धावा, पावन काल विश्रामा, पावन काल विश्रामा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत मुहूर्त में भगवान के प्राकट्य भऽ रहल छै, ठीक है। लेकिन मध्य दिवस किया देलखिन? मध्य दिवस का मतलब 12 बजे दिन यौ नहीं, मध्य दिवस से तात्पर्य छै मौसम के लऽ कऽ। चैत महीना में ने बेसी गर्मी होइ छै ने बेसी सर्दी रहै छै, शीत न घामा। अगर दिन में रहतथिन, दिन का बात रहते तो लिखल जैते न भिनसर न साँझ, शीत घामा नहीं लिखल जैते। तैं एहिमे ऋतु से वर्णन कयल गेलै हन, मध्य दिवस अति शीत न घामा। भगवान 12 बजे दिन में प्रकट भऽ रहल छथिन। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। की भेलै? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचना विरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुद्धचारी भूषण माला नयन विशाला शोभा से कह दुई एक मिनट कनी बिना रिदम के कहियो तो कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी के ही विधि करो। मतलब हल्ला जे करे छिए तई काल में ई 10 लाखक सिस्टम फेल क जाइए। चंदन जी हवा भऽ जाइ छै दादा आँ आ ई एखन कहे में सोचे छिए कहिए कि नहीं कहिए, कहीं पड़ोसिया ने देख लिया जे कहते कथा में कीर्तन करे छले हन। कह दुई कर जोरी आस्तुति तोरी कही विधि करो
राधेश्याम साक्षात नारायण कौशल्या माता के भवन में शंख चक्र गदा पद्म लेने उपस्थित भ गेलखिन। माता कौशल्या देखलैथ नेत्र सजल भ गेलनि। भगवान पूर्व में देल गेल वरदान के स्मरण कैल। माता जी पूर्व में अहाँ मनु और शत्रुपा छलौं, तपस्या कलौं, वरदान मंगने छलौं। वही वरदान के पूर्ति में हम अहाँ के बेटा बन के एलौं हन। कौशल्या माँ कहलखिन आयो बेटा बन के कहने रही ने अबै ले, अहाँ तो पिताजी बन के चल एलिए। कहू आयो 51 फीट के बच्चा के गोद में केना के लेबै हम? ई 4 गो हाथ वाला बच्चा कतो जन्म लेलके हन संसार में। भगवान कहलखिन माता जी सुनू ने, द्वार खोलियो ने, लोग सब दर्शन करे ले परेशान भ रहल छै। कहलखिन जे नहीं, कौशल्या माँ कहलखिन ओना नहीं द्वार खोलो। आयो अहाँ हमर संसार में हंसी करबै ले एलियै, पहले अहाँ बच्चा बनू। भगवान बालक बन गला, जनमौटी। कहलखिन आब तो खोल दियो। कहलखिन 4 गो हाथ से 2 गो हाथों हटेलैथ भगवान। कहलखिन आब खोलियो। कौशल्या माँ कहलखिन यौ सरकार अति नहीं अछि, यौ सरकार ई बच्चा जे जन्म लै छै ने तऽ पीताम्बरी पहिर कऽ मुकुट धारण कऽ कऽ नहीं अबै छै। पहले अहाँ निवस्त्र हो, नंगटे भऽ जाओ। भगवान कहलखिन मैया आइ जे अहाँ के इच्छा हुए से करा लिया। आइ भक्त के बस में पड़ल छथिन, भगवान निवस्त्र भऽ गेल। भगवान जखन निवस्त्र भऽ गेलखिन कहलखिन आब तो मैया द्वार के खोल दियो। कहलखिन ना, किया? बच्चा जखन जन्म लै छै ने तहन जे छै से ओ कोनै छै, कोनै छै। अहाँ कनियो राम जी संसारी बालक के भांति कानऽ लगला। कहलखिन कौशल्या माँ जे ई कोने वाला परंपरा तो अहीं के न बनायल अछि, तो अहाँ हंसबै तऽ से केना हेतै? कननाई प्रारंभ करियो। सारा ब्रह्मांड अहाँ कनबै तऽ ब्रह्मांड प्रसन्न भऽ जेतै। भगवान के कोने के आवाज अयोध्या के एक एक घर में सुनाई पड़ले। भगवान के कोने के आवाज से आश्वासन भेट रहले हन कि पुत्र जन्म के समाचार भेट रहले हन। कहीं का भगवान सिद्ध कऽ देलखिन अहाँ के दुख में हम संग छी। एहि दुआरे भगवान कननाई प्रारंभ कऽ देलखिन। सारा ब्रह्मांड प्रसन्न भऽ गेलै। कनी देर के बाद के मैया सुमित्रा मैया सेहो सुंदर पुत्र के जन्म देलखिन। सब माता प्रसन्न। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, परम प्रेम मन पुलक अमाना, परम प्रेम मन पुलक अमाना। राधेश्याम दशरथ जी एकदम उन्मादित भ गेला, गदगद भ गेला, मौन प्रसन्न छनि। दशरथ जी के पुत्र जन्म के बात सुनि कऽ तऽ की भेलै? तही अवसर जो जही विधि मांगा, तही अवसर जो जही विधि मांगा, दिन भूप जो जही मन भावा, गजरथ तुरग हेम गोहिया, गजरथ तुरग हेम गोहिया,
भूप नाना विधि चीरा भूप नाना विधि चीरा सर्वसदान दिन सब काहू सर्वसदान जही पावा राखा नहीं पाऊ जही पावा तही अवसर जो जही विधि मांगा जे मंगल कहने तकरा से दो दलखिन दशरथ जी। अब हाथी घोड़ा रथ सोना चांदी हीरा सब किछ दलखिन नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण सब किछ प्रदान कैल लेकिन सर्वस दान दिन सब काहू 100 प्रकारक दान सबके देलखिन लेकिन विडंबना ई छले जे राम जन्म के खुशी में दान लेनहारो जे छै से ओकरा लुटा रहल छै जई पावा राखा नहीं ताऊ लुटा रहल छै। दशरथ जी दौड़ रहल छथिन लुटा रहल छथिन लेकिन लेनहारो ओहि खुशी में लुटा रहल अछि। हम सब की करै छियै जखन भगवान के भोग लगबै के बेर आयत तऽ कहबै तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा आ कहबै धिया पुता के जो खराब होय वाला जो फल छौ से निकाल के ला फिर ई सब भगवान के दो दहनु। कोनो ब्राह्मण साधु के वस्त्र कपड़ा दे के अवसर आयत तो दुकानदार लग में कह देवे कि जे हो दुकानदारो अब अगला सबसे पहले पूछे छे ककरा ले लेब तो पंडित जी के लेल तो 3 नंबर निकाल के दो दे छे नहीं अहाँ के कल्याण करे लेने आला हन वरण आ भोजन पंडित के आध्यात्मिक काज अनुष्ठान जप कथा या एहि तरहक जे काज हेतै जे दोसरक द्वारा हैत ब्राह्मण के द्वारा साधु के द्वारा हैत ओहिठाम जे छै से यदि काज सुंदर करेबाक हुए तो 2 गो काज पर में नीक जकाँ ध्यान दियो कई पर में वरण जे दियो से आ भोजन के व्यवस्था ई टाइट राखू जे थाहे न लगे जे जाय काल में की देथिन की नहीं ट्रक पर देथिन की मालगाड़ी में तैसे की है तो अहाँ के काज सुंदर है। आई लोक जन्मदिन मनबैया भगवान श्री राधेश्याम भगवान के जन्मदिन मन रहल छे लेकिन भगवान के जन्मदिन मनै छे हम सब सनातनी छी हम सब सनातनी छी सनातनीय परंपरा से हमरा अहाँ के जन्मदिन मनेबाक चाहिए। दशरथ जी के घर में पुत्र भेलन तो दान केलखिन ब्राह्मण के लुटेलखिन सूत मागध बंदी जन के देलखिन लेकिन हम अहाँ जे जन्मदिन मनबै छियै की करै छियै कतेक जघन्य अपराध करै छियै जन्मदिन के आड़ में विचार करियो तो की जन्मदिन के आर में हमरा लोकन अथी कऽ दै छियै कि दीपक बुतबै छियै केक कटै छियै अपना सनातन धर्म में डिबिया कखन मिझायल जाइ छै यौ एकोदिष्ट कर्म केला के बाद आब जे काज एकोदिष्ट के बाद होइ छै ओकरा जन्मदिन के समय में करै छी राम 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 अहाँ सबसे ई निवेदन अछि ई नहीं कहै छी जे जन्मदिन नहीं मनाओ कथा सुनियो कनी ध्यान से कथा सुनियो कनी ध्यान से कि जन्मदिन मनबै के लेल हम अहाँ के मना नहीं कर रहल छी तो हम अहाँ के जन्मदिन मनबै के लेल मना नहीं करै छी लेकिन अहाँ की करू तो ओहि दिन गाय के घी में दीपक जलाओ
108 बेर हनुमान चालीसा के पाठ करू, सुंदर कांड के पाठ करू, मानस के अखंड पाठ रख दियो, लेकिन केक नहीं काटू। बड़ खराब बात। मोमबत्ती नहीं मिझाओ। तत्पश्चात दान दे मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब किन है। हाटक धैनु बसन मने, नृप विप्रन कह किन्न। गृह गृहवाज वधाव, शुभ प्रगट सुषमा कंद। हरसबंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। संपूर्ण अवध में राम जन्म के सूचना के समाचार फैल गए। की भेले? अवध के नारी सुंदर श्रृंगार क सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण क आबि गेलखिन। कतऽ? मंगल थार सजा क, मंगल थार सजा के आबि रहल छथिन। बाबा तुलसी लिखे छथि, वृंद वृंद मिली चली लुगाई, वृंद मिली चली लुगाई। सहज श्रृंगार किए उठ धाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, कनक कलश मंगल थारा। गावत बैठहि भूप दुआरा, मृगमद चंदन कुम कुम कीचा, मृगमद मची सकल बीन बिच बीचा, मची सकल। देखियो अहाँ सब थोपड़ियो बजेनाइ छोड़ि देलिए। कहू, श्रोता तो बहुत देखलिए, लेकिन एते कंजूस नहीं, एते कंजूस नहीं। सब मोबाइल में लागल है। आ ई जे मोबाइल में लागल छै, हिनका सबके बुझक चाही जे भागवत उत्सव कुंज चैनल पर अगर चल जेबै यूट्यूब में या फेसबुक में, किछ टेक्निकल कारण के इशू के कारण जे छै से फेसबुक पर लाइव प्रसारण नहीं भऽ रहल छै, किछ व्यवधान छै सॉफ्टवेयर में, ताहि दुआरे। तो भागवत उत्सव कुंज के अगर सब्सक्राइब कऽ देते तो ओतेक लोक बेसी देखते, हमरा ओकर फायदा हैत। हम कतौ रहबै तो तकर ई जानकारी भेटत। एतेक गोटा जे एलिए हन अहाँ सब से फोकट में नहीं, फोकट में नहीं एलिए हन। तो इस सझुआर के द्वारा बड़प्पन वाली गप नहीं कहे छी, सझुआर समाज के द्वारा नंद जी रूपी दुपत्ती गाछ के महावीर जी स्थान में भागवत पाठ करे के लेल बैसाल गेल छले। आइ ओ नंद जी रूपी गाछ पल्लवित पुष्पित और फलित भेले, तो सझुआर ग्रामवासी ओहि फल के लेके लेल सामने बैसल छी। एहिमे हमर कोनो बात नहीं छै, अहाँ अपन फसल देखे के लेल आयल छी, नहीं कि कथा सुने के लेल आयल छी। तो ई बात छै। तैं अहाँ सबसे निवेदन है, सब गोटे से एहि बातक जे मोबाइल तो हेबे करते, ओहि चैनल पर चल जेबै तो बहुत ठाम, सब ठामक जन्मोत्सव के अहाँ देख सकै छी, सब ठामक कथा के सुनि सकै छी। तैं ओहि चैनल के सेहो कनि कृपा कऽ देबै, किएक तऽ हमर अजीब भाई अहाँ सबके कहै छथि, आ अहाँ सब एहि बाटे जतबी पर छलै ततबी पर छै, तो ओहो तो कम से कम उपकार कऽ दिअ। हमहूँ तो अहीं के छी आ अहूँ हमरे छी। तैं श्री राधे श्याम तब झुंड के झुंड अवध के नारी एलखिन, सुंदर श्रृंगार क कनक कलश मंगल भरी थारा, मंगल थार सजा के एलखिन। और दशरथ जी के द्वार पर में बधाई गान भ रहल छै, और बधाई गान चल रहल छै। हमहूँ सब बधाई के आनंद लिया। बोल भक्तवत्सल भगवान, बोल राघव लला की।
अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। जय राजा राम की जय राघव लाल 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 की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम बधाई हो। किनका के लड्डू पेड़ा किनका के राबड़ी। किनका के लड्डू पेड़ा किनका के राबड़ी। किनका के लड्डू पेड़ा किनका के राबड़ी। लड्डू पेड़ा किनका के राबड़ी। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम। अरे अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम। बधाई हो। बधाई हो। राधे 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 राधे। एक मिनट राधे। आप सभी भक्तों से ये अनुरोध है, आप लोग बैठ जाइए, फिर उत्सव का आनंद लीजिएगा। ऐसे में भगदड़ हो जाएगी। आप लोग बैठ जाइए, कृपा करके सभी आदमी बैठ जाइए। बैठ जाइए, सभी आदमी बैठ जाइए, फिर जन्मोत्सव का हम लोग आनंद जम के लेंगे। आप लोग बैठ जाइए, ऐसे में पीछे वाले व्यक्ति को व्यवधान होगा। बैठ जाइए आप लोग। आप लोग नहीं बैठिएगा तब तक हम लोग शुरू नहीं करेंगे। आप लोग बैठ जाइए, फिर जन्मोत्सव का आनंद हम लोग लेंगे। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। और यहाँ आगे का स्पेस खाली कर दीजिए भैया। आप लोग बैठ जाइए, माता जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। और आगे का स्पेस खाली कर दीजिए, आगे का स्पेस खाली कर दीजिए। और जिसको जो बधाई देना है वो एक कार्यकर्ता हमारे जाएंगे, उन्हीं को दे दीजिएगा बधाई। जिसको जो देना है बधाई, हमारे एक कार्यकर्ता मंदिर प्रांगण के जाएंगे और उनको अब बधाई दे देंगे। वहीं पर बैठे बैठे बधाई दे देंगे। हाँ 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 हाँ। आप लोग माता जी बैठ जाइए। हो गया, बैठ जाइए, बैठ जाइए माता जी, बैठ जाइए। बधाई कार्यक्रम में व्यवधान हो रहा है, आप लोग बैठ जाइए। आगे से हट जाइए सभी आदमी। आगे से हट जाइए, आगे से। आप लोग भी आप लोग
हल्ला शांत कर लीजिए। ठाकुर जी के उत्सव में हल्ला नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्वक ढंग से आप लोग बैठिए और बधाई कार्यक्रम का आनंद लीजिए। माता जी आप लोग बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, थोड़ा सा आगे पीछे होके बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलिए राधे। अब देखर आनंद भयो जय। अरे बाजीरा मंजीरा ऐसे, बाजीरा मंजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। बाजीरा मंजीरा ऐसे, बाजीरा मंजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देगा। रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा। रानी जी गहनवा बधाई हो, जय हो। हरि बोल। हल्का हंसली गाड़ा छड़ा, हल्का बाजू बंद झुमका गाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला, हल्का हंसली गाड़ा छड़ा, बाजू बंद झुमका गाड़ा। हल्का हंसली गाड़ा छड़ा, बाजू बंद झुमका डाला। इहे यार मनवा अपना, इहे यार मनवा अपना। दूध के ललनवा देना। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। बोल राघव लला की। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। एक मिनट एना एते सुस्ताल में जन्मोत्सव होइ छै एना। वाह रे वाह, कनी थोपड़ी बजबियो अहाँ सब हाथ उठा कऽ। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी ये करे तन अजर मूरत मूरत खूब सूरत हो। ए राजा
ते लोग छिए तहन जाय नहीं होइए आय कहू जन्म है राम रघुरैया, जन्म है राम रघुरैया अवध में। जन्म है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। जन्म है राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। और जो भक्त बधाई देना चाहते हो सामने बधाई पात्र रखी हुई है, आप सब आकर के एक एक करके दे सकते हैं। जय हो जय हो।
कनी अहाँ सब बैस जइयो तो नीक लगते। आ एना जे ठाढ़ भऽ गेलिए तहन तो एकर मतलब भेलै जे कहै छियै जे आप बंद कऽ दियौ। हमहूँ सब तही के इंतजार में छी जे अहाँ सब एहने किछु करियो जे हम सब आरती कऽ दिए। आ नहीं तो सब गोटा बैस जाओ स्थिर से। अयोध्या में राम जी जन्मले हो रामा चैत महीनमा। अयोध्या में राम जी जन्मले हो रामा चैत महीनमा। चैत महीनमा नौमी शुभ दिनमा। चैत महीनमा नौमी शुभ दिनमा। अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा चैत महीनमा। अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा चैत महीनमा। किनका के रामचंद्र किनका के लक्ष्मण। 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 किनका के भरत ललन माए रामा चैत महीनमा। किनका के भरत ललन माए रामा चैत महीनमा। अयोध्या में राम जी जन्म लेल हो रामा चैत महीनमा। अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा चैत महीनमा।
बधैया भऽ रहल अछि। एहिके बाद हमसभ आरती करब। तैँ खूब प्रेमसँ सब गोटा थाली बजबैत आनंद करैत लल्ला की सुनती में आए कौशल्या मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुनती में आए कौशल्या मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। मैया दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। जय हो। लाला जन्म सुनी आई रे कौशल्या मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई रे कौशल्या मैया दे दे बधाई। बधाई हो। प्रेम से बोलिए आनंद कंठ भगवान की जय हो। दे दे बधाई हार भी दे दे मैया झुमका भी दे दे। हार भी दे दे मैया हार भी दे दे मैया हार भी दे दे मैया झुमका भी दे दे। बौआ एतऽ हार झुमका तऽ बादक गप छ, बिछियो नहि भेटैवला छ। हाँ तैँ गबिए के मनोरथ पूर्ण करब। हार भी दे दे मैया झुमका भी दे दे। हार भी दे दे मैया हार भी दे दे मैया हार भी दे दे मैया झुमका भी दे दे। नतिया की दे दे कढ़ाई रे कौशल्या मैया दे दे बधाई। नतिया की दे
भक्तवत्सल भगवान की जय। एहि तरह अवधपुरी में बधाई मन रहल छै। आजू कथा के विश्राम एते हैत। ऐसा आगू के कथा हमरा लोकनि काल्हि श्रवण करब और आरती प्रसाद के संग अहाँ सबसे निवेदन अछि सब गोटे अपने अपने जगह पर बैसल रहबे, उठबे नहीं। बैसले में नीक लगे छी, ठाढ़ में अहाँ सब गड़बड़ भ जाए छी। ता बैसले रहियो ताबे तक जा तक आरती प्रसाद नहीं अहाँ लोकनि के भेट जाए, तत्काल बैसल रहियो। ओम सीतारामाभ्याम नमः। हरि ओम मा इदगं हवे प्रजननं मे असुरसवीडगं सर्वगणगं ससहि आत्मसनि प्रयासनि गजसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे घरो दन्नं वयोरेतु अस्मासु धत्ता चन्द्रमां मनसो जातदशोः सूर्यो अजातशूत्रात्मानुष प्राणस्य मुखाद्दग्निर्जायत। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुझको मनाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुझको मनाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। प्रेम से ताली सेवा देते हुए सारे गाएंगे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, बम जी जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के मैं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे
सीताराम 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 हरि ओम मा जगेन जगमय जनता देवास्तानि धर्मान् प्रथमा न्यासन्नदेहनागं महिमानः सजन्त यद्रभूर्वि